हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारे जीवन में वेद, पुराण, गीता, महाभारत, भागवत और हनुमान चालीसा जैसे ग्रंथ, रामचरितमानस जैसा साहित्य उतरा। इतना सब होने के बाद भी एक भक्त के मन में कभी कभी ये सवाल उठता है कि क्या भगवान है, और हैं तो कैसे मिलेंगे। हम सुन रहे हैं 3 दिन में हनुमत चरित्र। कल किष्किंधा कांड में हनुमान जी ने राम कथा में प्रवेश किया। आज सुंदरकांड में चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में जो साहित्य बहुत गाए गए उनमें से एक है सुंदरकांड। आप मेरी बात से सहमत होंगे, और मैंने ऐसा देखा है, जो लोग हिंदी में लिखा हुआ अपना नाम नहीं पढ़ सकते, जो हिंदी में हस्ताक्षर नहीं कर सकते, ऐसे निरक्षर लोगों के मुंह से मैंने सुंदरकांड की चौपाइयां फूल की तरह झड़ते देखी है। क्या है सुंदरकांड में? रामचरितमानस का 5वां सोपान। हमारा अनुष्ठान है इसलिए बताता हूं कथाक्रम। हनुमान जी महाराज उड़ेंगे, सुरसा, सबसे पहले बाधाएं आएंगी, मैनाक, सुरसा, सिंहिका, लंकिनी, विभीषण से मिलेंगे, अशोक वाटिका में सीता जी को सूचना देंगे, रावण की लंका जलाएंगे, लौट के राम जी को सूचना देंगे, फिर रावण अपने छोटे भाई विभीषण को लात मारेगा, विभीषण भगवान की शरण में आएंगे, फिर भगवान समुद्र से मार्ग मांगेंगे, समुद्र मार्ग नहीं देगा, 3 दिन बीत जाएंगे, भगवान को भी रोष आएगा, समुद्र निवेदन करेगा और सुंदरकांड पूरा हो गया। यह है सुंदरकांड का कथाक्रम। कितना गाते हैं हम लोग, पर कहना क्या चाहते हैं तुलसीदास जी, बताना क्या चाहते हैं हनुमान जी, ये तो समझिए। अभी भी हम में से अधिकांश लोग अर्थ नहीं समझ पाते, चाहे वो हनुमान चालीसा हो, चाहे वो सुंदरकांड हो। पारायण तो खूब करते हैं, अभी भी सुंदरकांड का पाठ हो, क्या मंडली आती है, क्या ढोल मजीरे, और इतना आनंद होता है। जो लोग प्रवेश करते हैं उनको समझ ही नहीं आता कौन सी चौपाई चल रही है, इतना शोर होता है। फिर कोई इशारे से बताता है ये वाली, वो वाली में घुस जाता है। 598 पंक्तियां हैं, अनवरत पढ़ें, धारा प्रवाह तो 1 घंटे में पूरा हो जाता है। लेकिन मिला क्या? क्यों लिखा गया है? क्या किया है हनुमान जी ने सुंदरकांड में? क्या मतलब है सुंदर शब्द का? ये भी तो समझना चाहिए। तो आज बहुत संक्षेप में प्रवेश करेंगे। हम सुंदरकांड पे ही 3 दिन बोलते हैं। अब बताइए, उसी पे हमको 1 दिन बोलना है, तो हम थोड़ा जल्दी से चलेंगे। मुझे कथा करते करते देवियों और सज्जनों कोई 16-17 साल हो जाएंगे। अब व्यवस्थित रूप से अगर कथा करता हूँ तो 2008 से मैंने कथा करना शुरू करी। और जब मैंने हनुमान चालीसा पे बोलना शुरू किया तो लोग कहते थे हनुमान चालीसा पे क्या बोलेंगे, क्या बुलाएंगे, क्यों बुलाएं उनको, 3 मिनट में तो पूरी हो जाती है। अब उस पर पहले हम 1 घंटा बोलते थे, फिर हनुमान चालीसा पे लोग हमको सुनने लग गए, फिर 2 घंटा, फिर 3 घंटा, और फिर तो 7 दिन 3 घंटे बोला हमने हनुमान चालीसा पे, 21 घंटे बोल दिया। तो मैं भी सोचता था, लेकिन हनुमान जी का मामला बिल्कुल अलग है। हम भी छोटे से भक्त हैं हनुमान जी के, तो हम भी यही सोचते थे अपने को आता है तो चलो। फिर जब जैसे जैसे हनुमान भक्तों से मिला तो इतने हनुमान भक्त मिले, बड़े अनूठे अनूठे हैं। हमको लगता था हम ही हैं, हम समझे हम ही तेरे चाहने वाले हैं, पर तेरे चाहने वालों का तो काफिला निकला। हम समझे हम ही तेरे चाहने वाले हैं, पर तेरे चाहने वालों का तो काफिला निकला। सोचा खुदा से शिकायत कर दें, पर खुदा भी तेरा चाहने वाला निकला। तो हमारे हनुमान जी तो ऐसे हैं, बिल्कुल अलग हैं। तो हमको समझना पड़ेगा आज हमारे किस काम के हैं, क्या हो सकता है हमारे जीवन में, और खास तौर पर नई पीढ़ी। तो चलिए सुंदरकांड में चलते हैं। देवियों और सज्जनों, सुंदरकांड हनुमान जी को प्राप्त करने का मंत्र है। हनुमान जी से बड़ा कोई योगी नहीं है। जिन्हें अपने जीवन में शांति की तलाश करना हो, वो सुंदरकांड में प्रवेश करें। क्यों नाम रखा है सुंदरकांड? जीवन में सुख के साथ
यदि शांति आ जाए तब जीवन को सुंदर कहेंगे। अगर सुख है और शांति नहीं है तो जीवन सुंदर नहीं है। भाई ये सब सुंदर का ही युग है आजकल। हर काम सुंदरता से हो, आदमी अपने को सुंदर बनाना चाहता है, व्यवस्था को सुंदर बनाना चाहता है। दो ही बात का तो युग है, ब्यूटी और आईटी, इसी में लगे हुए हैं सब। तो जीवन सुंदर होता कैसे? जीवन सुंदर तब है जब सुख के साथ शांति हो। सुख की कोई कमी नहीं देवियों और सज्जनों, कोई कमी नहीं है। 50 साल पहले जो बातें सपना होती थी आज घर घर में यूं ही पूरी हो गई। जिस घर में झांको एयर कंडीशन लगा है, गाड़ियां हैं, व्यवस्थाएं हैं, सब तो है। सोफा सेट है, डिनर सेट है, इंटरनेट है, फिर भी आदमी अपसेट है। जब सब है तो फिर क्या कमी है? शांति नहीं है, सुख है। सुख तो ठेले पे मिलता है, जाइए खरीद लीजिए। सुख तो बैंकों में लोन पे मिलता है, जाके ले लो। समझदार आदमी हो तो चुकाना भी नहीं पड़ता, घूमता रहेगा बैंक वाला तुम्हारे पीछे। सुख की क्या कमी है? शांति कहाँ से लाएंगे? ये शांति किसी स्कूल में, किसी कॉलेज में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी तिजोरी से, किसी कॉरपोरेट की सैलरी से, किसी बही खाते से नहीं निकलती। ये शांति हमको खुद अपने भीतर अर्जित करना पड़ती है। आप में से जो लोग भी शांति की तलाश में हो, वो मेरी एक बात अपने कलेजे पे लिख के रख लें। हमारे अलावा इस दुनिया में न तो हमको कोई शांत कर सकता है और न ही हमारे अलावा इस दुनिया में हमको कोई अशांत कर सकता। ये लिख के रख लेना आप। ये सब खूंटियां हैं, ये सब बहानेबाजी हैं जो हमने चुन रखी हैं। पत्नी को लगता है मेरे जीवन की अशांति का कारण पति है, पति को लगता है पत्नी है, माँ बाप को लगता है बच्चे हैं, बच्चों को लगता है माँ बाप है। ये सब खूंटियों पर टांग दिया आपने। आपकी अशांति और आपकी शांति का सबसे बड़ा कारण आप हैं। हम 3 दिन में इसी यात्रा पे चल रहे हैं। मैंने कल आपसे कहा था शरीर, मन और आत्मा अगर शांति की तलाश में है तो इन तीनों का ब्रेकअप समझ में आना चाहिए। आज हम मन में प्रवेश करेंगे और जीवन को सुंदर भी बनाना है। इसलिए सुख के साथ शांति, और खास तौर पे हमारे बच्चों को सिखाइए। अब जो बच्चे घर में पैदा हो रहे हैं, ये तो जब आँख खोलते हैं तो आँख खुलते ही देखते हैं एयर कंडीशन लगा हुआ है, सबके अपने अपने कमरे हैं, एक घर में 2-2 3-3 गाड़ियां हैं, काम करने वाले कर्मचारी हैं। इन बच्चों को तो आँख खुलते ही सब दिखता है, तो ये समझते हैं भगवान पैदा होने पे स्कीम में ही देता है ये सब। इनको तो मालूम है इनके बाप दादा ने कितनी मेहनत करके पैरों में छाले और साइकिल पे घूम के ये संसार खड़ा किया। ये पीढ़ी जान भी नहीं पाएगी। और हम पालते भी ऐसे ही हैं। क्या बच्चे पाले जा रहे हैं आजकल ऐसे हथेली पे। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप पालिए, आप सब देंगे। आजकल के माता पिता तो इतनी तैयारी करके चलते हैं, आप इनको सब देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा करियर देंगे, अच्छा बैंक बैलेंस देंगे। अब तो नई पीढ़ी को मकान भी खुद नहीं बनाना, सब माँ बाप बना के देंगे। बेटी होगी तो दामाद ढूंढ देंगे, बेटा होगा तो बहू ले आएंगे, पराक्रमी होगा तो ये काम भी खुद ही कर लेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, और नहीं देंगे तो खुद ही छीन लेंगे। वो इतनी स्मार्ट पीढ़ी है। लेकिन इन 3 दिनों में एक बात पर विचार करना, इन 3 सत्रों में आप अपने बच्चों को वसीयत में जो भी दें, एक काम जरूर दीजिएगा, शांति जरूर दीजिएगा। ये बच्चे शांति कहीं से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, हमसे भी अधिक अशांत मिलेंगे। अपने घरों में जब आपकी आंख बंद रही होगी, जब आप आखिरी सांस ले रहे होंगे, तो आप अपने ही बच्चों को ज्वालामुखी के ढेर पे बैठा देखेंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। वक्त अभी है। इसलिए हमारी कथाओं में युवा नहीं आते तो हमको कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि हमको उनसे लेना देना भी नहीं है। हमको आपसे लेना देना है, क्योंकि आप उनका सप्लाई सेंटर हो। आप ही नेगेटिव हो, आप ही खाली हो,
आप ही बावले हो रहे हो तो उनको क्या देंगे? आप यही देंगे। इसलिए तैयारी हमारी होना चाहिए। आप जो भी दें उनको, लेकिन शांति जरूर दीजिए, और वो तब दे पाएंगे जब अपने पास होगी। तो आज हम चल रहे हैं, सुख के साथ शांति हो तो जीवन का नाम सुंदर है। सुंदर कांड 2 भाग में बटा है। आप अगर सुंदर कांड को ध्यान से देखें तो पहले 33 दोहे की चौथी चौपाई तक हनुमान जी का चरित्र है, और बाद में राम जी की लीलाएं। 60 दोहे हैं टोटल। 60 में से पहले 33 तक हनुमान जी खूब बोले, क्या शोर किया उन्होंने, और बाद में सुंदरकांड शून्य में डूब गया। फिर हनुमान जी एक पंक्ति नहीं बोले। जिस सुंदरकांड को हनुमान जी के नाम पे हम इतना गाते हैं, इतना गुंजन करते हैं, उसमें आखिरी में आधे सुंदरकांड में तो हनुमान जी बोले ही नहीं है, मौन हो गए। और उन्होंने सिखाया कि जीवन शोर और शून्य का नाम है। जब आप अपने घर से बाहर की दुनिया में जाते हैं, खूब शोर है, लेकिन शोर के बाद शून्य भी उतरना चाहिए। शून्य का मतलब मेडिटेशन, शोर का मतलब प्रोफेशनल लाइफ। भगवान ये नहीं कहते खूब करो मेहनत, लेकिन कुछ समय तो शून्य में उतरो। यही सुंदरकांड। अब देखना, हनुमान जी एक पंक्ति नहीं बोले, उसके बाद चुप हो गए। जो आधा सुंदरकांड हनुमान जी के मौन से गुजरा, उसका मतलब ही नहीं समझते हम। जीवन सुंदर ही तब है जो शोर के साथ शांति का संतुलन हो, शून्य का संतुलन हो, मौन का संतुलन हो। सुंदरकांड 2 भाग में बटा है, इसलिए थोड़ा मौन भी साधी है। बहुत बोलते हैं हम लोग देवियों और सज्जनों, बहुत बोलते हैं। बोलना हमारी ज़रूरत होना चाहिए, बोलना हमारी आदत हो गया है। देखो, इस हॉल तक बोलते हैं लोग। हम मंगलाचरण कर रहे हैं, आपस में बात चल रही है, कितना बोलते हैं। शब्द आपकी ताकत सोख लेगा। मौन सीखिए तो सुंदर तभी है। जीवन सुंदर होगा ही तब जब आप मौन साधेंगे। और आज का विषय मन है। मन पे कंट्रोल करिए देवियों और सज्जनों, मन पे कंट्रोल करिए। तो चलिए सुंदरकांड के माध्यम से समझेंगे हनुमान जी क्या करते हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। हनुमान जी कैसे करते हैं, ये महत्वपूर्ण है। देखो, जीवन में संघर्ष तो सबको आएगा, परेशानी आएगी, दिक्कत आएगी। आपकी हैंडलिंग कैसी है? चलिए आज सुंदरकांड में चलें। एक छोटी सी घटना सुनाता हूं। हमारे पहचान का एक जोड़ा है। आदमी का नाम मांगीलाल, औरत का नाम चंचला। दोनों की शादी हो गई। शादी हो गए तो घूमने गए। घूमने गए तो एक हिल स्टेशन में झील में नाव में बैठ के गुजर रहे, और झील के किनारे पेड़ लगे। पेड़ ऐसे मुड़े, और मुड़े हुए पेड़ों के नीचे से मांगीलाल चंचला की नाव जा रही। चंचला ने नजर उठा के देखा तो पेड़ पे सांप लिपटे हुए। तो चंचला ने अपने पति मांगीलाल से कहा, क्यों जी, इनमें से एक हाथ सांप यदि अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? मांगीलाल ने वो कहा, वही सवाल नाव वाले की ओर बढ़ा दिया कि क्यों रे भैया नाव वाले, इसमें से एक हाथ सांप यदि अपनी नाव में गिर जाए तो क्या हो? तो नाव वालों ने बोला, गिरते ही रहते। और ये बोले, गिरते रहते? हाँ, बोले गिरते ही रहते। फिर बोले, फिर क्या? जैसे नाव में सांप गिरता है तो लोग नाव छोड़ के झील में कूद जाते हैं। मांगीलाल ने कहा, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाती होगी। तो नाव वाले ने कहा, इसमें दिक्कत की क्या बात है? और जैसे ही लोग झील में कूदते हैं तो झील में पहले से बड़े बड़े मगरमच्छ हैं तो वापस नाव में आ जाते हैं। अब इसमें परेशानी क्या है? ये हम सब की कहानी है। घर गृहस्थी में सांप मिला तो भक्ति के समुद्र में कूद गए, यहाँ भी बड़े बड़े मगरमच्छ मिले तो वापस इधर आ गए। इंसान जिंदगी भर कूदता ही रहता है, कभी इधर कभी उधर। चैन नहीं मिलता, चैन नहीं मिलता। कथा सुन लेंगे और सब बैराग जाग जाएगा। हम तो कहते हैं हमारी कथा में तो कुछ लोग तो ऐसी गर्दन हिलाते हैं जैसे आज ही हनुमान जी को जेब में रख के निकल लेंगे, और उसके बाद यहीं झाड़ जाते हैं। यहीं कई तो हमको प्रणाम करने आते हैं, हम समझ जाते हैं झाड़ी इसने कथा। क्या मिल रहा है? आप क्या लेके जा रहे हैं? इस पे विचार करिए।
इन इन सब कथाओं से अगर बैठ के गर्दन हिला ली तो ठीक है, एक आयोजन टिक हो गया, एक थॉट मिल गया, लेकिन थॉट को लाइव करना है। इसलिए चलते हैं सुंदरकांड में। रामचरितमानस का 5वां सोपान, सफलता के सूत्र। देखिए 4 भाग में सुंदरकांड को बांटेंगे अपन। पहला भाग सफलता के लिए क्या करें, दूसरा सफलता पर क्या करें, तीसरा सफलता के साथ क्या करें, और चौथा सफलता के बाद क्या करें। ये 4 भाग में बटा है सुंदरकांड। हम सब सफल होना चाहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, नौकरशाह हैं, उद्योगपति हैं, व्यापारी हैं, रिटायर्ड हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गृहिणी हैं, आप भी सफल होना चाहते हैं। एक गृहिणी की सफलता है मेरा घर एक रहे, मेरे घर के लोगों में संस्कार होता रहा, ये गृहिणी की सफलता है। सब सफल होना चाहते हैं। तो चलिए 4 भाग में सुंदरकांड बांट दिया मैंने। सफलता के लिए क्या करें, सफलता पर क्या करें, सफलता के साथ क्या करें, सफलता के बाद क्या करें। अब आप रखते चलना अपने साथ, मैं चलता चलूँगा। समय वैसे ही कम है, 1 बजे कथा ख़त्म करना है, 2 घंटे बचे हैं, उसमें अपने को हनुमान जी से भी ज़्यादा जल्दी लंका जाके आने की। इसलिए आप ज़रा भी इधर उधर मत होना, हमारे साथ चलिएगा। सफलता के लिए 6 काम करना पड़ते हैं। पहला काम सक्रिय रहें, दूसरा सजग रहें, तीसरा सक्षम रहें, चौथा संघर्ष करें, 5वां समर्पण का भाव हो, और 6वां संवेदनशीलता। अब ये 6 के साथ चलिए हनुमान जी। कथा सब आप जानते हैं, मैं बता चुका हूं कथानक, जल्दी जल्दी चलते हैं। सुंदरकांड का आरंभ होता है देवियों और सज्जनों। कल आपको याद हो जामवंत ने हनुमान जी से कहा था, कही रीचपति सुनु हनुमाना, काच प्रसाद रहे बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही, राम काज लगी तब अवतारा, सुनत भयं पर्वताका। हनुमान जी तैयार जाने के लिए, और सुंदरकांड आरंभ हुआ। पहली पंक्ति, पहले श्लोक का पहला शब्द आया शांतम। सुंदरकांड का पहला शब्द है शांतम, और यहीं से हमने लिया है हमारे आश्रम का नाम। जहां मैं रहता हूं, निवास करता हूं, छोटा सा हनुमान चालीसा का ध्यान केंद्र, नाम है शांतम। ये शांतम शब्द हमने सुंदरकांड की पहली पंक्ति का पहला शब्द लिया है। शांतम शाश्वतम प्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम। शांति दूत है हनुमान जी। जो हनुमान का भक्त हो उसको कभी अशांत नहीं होना चाहिए। चलिए शांति की तलाश में चलते हैं। सब बानर खड़े, हनुमान जी जाने को तैयार। जामवंत ने हनुमान जी को समझाया, ऐसे जाना, ऐसे करना, ऐसे करना, और तुलसीदास जी ने सुंदरकांड आरंभ कर दिया। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। ये जो पहली चौपाइयां है ना 6, इसी में पूरा सुंदरकांड आ गया। आगे बढ़ने की जरूरत भी नहीं लगती। बड़े अद्भुत शिल्पी हैं हमारे तुलसीदास जी। चलिए चलते हैं सुंदरकांड में। जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत के बचन सुहाए, जामवंत के बचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। इस एक पंक्ति के एक एक शब्द पे ध्यान देना आप। आरंभ में तुलसीदास जी अद्भुत मनोवैज्ञानिक ऋषि थे। क्या लिखा है तुलसी ने, सुनिए। जामवंत के बचन सुहाए। जामवंत के बचन हनुमान जी को बहुत अच्छे लगे। विचार करने वाली बात है। तुलसीदास जी
सुंदरकांड आरंभ कर रहे हैं तो सुंदरकांड का पहला शब्द उन्होंने जामवंत लिख दिया। भाई राम जी का नाम लेते, हनुमान जी का नाम लेते, पहले ही शब्द में न राम जी न हनुमान जी, पहला शब्द कौन सा? जामवंत। क्यों? क्योंकि जामवंत राम जी की सेना का सबसे बूढ़ा आदमी और हनुमान जी अपने जीवन का सबसे बड़ा काम करने जा रहे हैं। तो जामवंत को याद किया, जामवंत के वचन सुहाए, सुनी हनुमंत हृदय अति बाय। हनुमान जी को जामवंत जी के वचन हृदय में बड़े अच्छे लगे, हृदय में उतारे। तुलसीदास जी कहते हैं जामवंत को याद करके जिस परिवार में, जिस व्यक्ति के जीवन में, जिस समाज में और जिस राष्ट्र में बड़ा काम करने से पहले उस घर के वृद्ध को, बड़े बूढ़ों को प्रणाम किया जाए, मान दिया जाए तो सफलता सुनिश्चित है। अपने परिवारों के वृद्धों का मान करिए। सुंदरकांड का आरंभ एक बूढ़े के नाम से हुआ है, एक वृद्ध को याद करके सुंदरकांड आरंभ हुआ है। बड़ा मान दिया है तुलसीदास जी ने वृद्धावस्था को। इसीलिए मैंने कल आपसे कहा था, अकारण 10 से 15 मिनट अपने घर की वृद्धावस्था के साथ बैठी है। सुनी हनुमंत हृदय अति भाए। हनुमान जी ने उनकी बात को हृदय में उतार लिया। आजकल लोग बड़े बूढ़ों की बात इस कान से सुनते हैं, इससे निकाल देते हैं, लेकिन हनुमान जी ने कहा बड़े बूढ़ों की बात दिल में उतारो, ध्यान से सुनो। इसलिए हम बड़े बूढ़ों से भी कहते हैं बच्चे आपकी बात ध्यान से सुने, आप भी ऐसा प्रयास करिए। एक तो बुढ़ापे में स्मृति दोष हो जाता है, सबको होना है, बचेगा कोई नहीं, याददाश्त चली जाती, कभी कुछ याद कभी कुछ याद। एक घर में मैं ठहरा था, 85 साल के दादाजी थे, 14 साल का पोता। वो दादाजी कहने लगे बैठे रहते हैं पंडित जी, कोई बात तो करता नहीं है। तो हमने उस पोते से पूछा कि तुम अपने दादाजी के साथ नहीं बैठते? तो उसने कहा नहीं, पहले बैठता था। मैंने कहा पहले बैठते थे तो अब क्यों नहीं बैठते? बोले मेरा दादा एक ही किस्से को 100 बार सुना चुका मुझको, तो भग लिया वो। हाँ तो भगेगा ही सही। अरे आपको खुद कुछ तो समझ में आए कि इनसे कौन सी बात करना है। हमेशा रोका टोकी करेंगे तो कौन आपके साथ बैठेगा? दुनिया बहुत बदल गई। इसलिए बड़े बूढ़ों को याद करके, जामवंत को स्मरण करके अब हनुमान जी कह रहे हैं तब लगी मोही परखेउ तुम भाई। हो तब लगी मोही परखेउ तुम भाई, तब लगी मोही परखेउ तुम भाई। सही दुख कंद मूल फल खाई। ध्यान देना, इसमें बड़ा प्यारा शब्द है, सही दुख कंद मूल फल खाई। मैं जा रहा हूं, आप लोग दुख सहते हुए कंद मूल फल। अब हनुमान जी ने एक शब्द दिया, दुख सहते हुए। देखो ये सब निकले थे राम जी के काम में। तो कोई ये कहेगा हम तो राम जी का काम कर रहे हैं, हमको जिंदगी में दुख नहीं आना चाहिए। तो हनुमान जी की फिलॉसफी ये है कि भैया दुख तो आएगा, कोई दावा नहीं कर सकता कि मेरी जिंदगी में दुख नहीं आएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, सारी ताकत सुख मिले सुख मिले सुख मिले इसमें लगा। दुख कोई नहीं चाहता, और दुनिया का ऐसा कोई सुख बना ही नहीं जो बिना अपने दुख के आए, कोई नहीं। सिक्के का दूसरा पहलू है, अगर आपके जीवन में कोई सुख आया है तो आप मान के चलना के पीछे दुख खड़ा है, वो तो आएगा। इसलिए दुख की समझ का नाम दुख से मुक्ति है। कोई ये सोचे दुख से मुक्ति दो, दुख से मुक्ति किसी को नहीं हो सकती। भगवान राम को नहीं हुई, उनको लगातार दुख आए, लगातार। लेकिन दुख की समझ का नाम दुख से मुक्ति है। सुख को पकड़ लेने का नाम दुख से मुक्ति नहीं है। पर हम सुख को पकड़ते हैं तो दुख और तेजी से हमको पकड़ता है। दुखी कोई होना नहीं चाहता, मत हो दुखी, पर दुख को समझ लो, मुक्त हो जाओ। इसलिए उन्होंने कहा दुख तो सहना ही पड़ेगा। अब कहते हैं जब लगी
आवो सीत ही देखी। विचार करते हैं इस पंक्ति के एक शब्द पे, होई काजू मोही हर्ष विशेषी। वो कहते हैं मेरे मन में बड़ा हर्ष है क्योंकि काम पक्का होगा। इसको आप आत्मविश्वास भी कह सकते हैं। क्या कॉन्फिडेंस था कि जिस काम के लिए मैं जा रहा हूं वो पूरा होगा। लेकिन इसमें शब्द सुनना, होई काजू मोही हर्ष विशेषी, मन में हर्ष है। इस शब्द को समझना, आप कोई बड़ा काम करने जाएं तो पहले मन को प्रसन्न करें। हर्ष, हनुमान जी हर्षित होके प्रसन्नता। हम लोगों को जरा कोई काम आ जाए, खुद भी टेंशन में आते हैं और घर वालों के भी प्राण लेते। अभी दिमाग खराब मत करो, अभी इतना काम है, आजकल अभी कार्यक्रम करना है, तुमको क्या मालूम है, और पूरे घर को निचोड़ देते, पूरे घर। तो फिर फायदा ही क्या। हर्ष विशेष। सुंदरकांड में पहली पंक्तियों में आ रहा है प्रसन्नता के साथ काम करो। अच्छा, कुछ तो इतने कलाकार होते हैं कि सुंदरकांड पढ़ते हैं उसी में टेंशन में आ जाते। हाँ, हम अभी अमेरिका गए तो अमेरिका में तो आदमी इकट्ठा करना बड़ा मुश्किल काम है। तो वो मंदिर वाले हमारे पहचान के थे, तो किसी ने सलाह दी, पंडित जी आए तो आज सुंदरकांड रख लो। तो खुसुर फुसुर करने लगे और ये बोले गुरुजी सुंदरकांड रखो तो 4 आदमी इकट्ठे नहीं होते। फिर बोले अकेले फंस जाओ। और फंस जाओ तो पढ़ती काहे को। फिर जो लोग सुंदरकांड करते हैं वो अपने आप को फंसा समझते, वो कहते फंस गए अपन, क्योंकि दूसरे तो आ ही नहीं रहे। इतना टेंशन हो जाता। 3 घंटे तक सुंदरकांड, ढोल मजीरे, इतना हल्ला। और 3 घंटे बाद बाहर निकलते ही कुछ लोग तो बोलते लाओ चाय पिलाओ, दिमाग खराब हो गया। सुंदरकांड के बाद चाय चाहिए। अभी एक जगह हमारे यहाँ एक गांव है, नाम नहीं लूंगा मैं, आजकल इससे तुरंत खबर हो जाती। वो कहेंगे पंडित जी हमारी पोल खोल रहा है। उस गांव में हम कथा करने गए तो उन्होंने कहा हमारे हनुमान जी के मंदिर में सुंदरकांड का पाठ है, आपको आना ही पड़ेगा। हमने कहा आ जाएंगे। मैं भी गया। अब मुझे तो शोर से वैसी ही प्रॉब्लम है, रूई वूई भर के बैठ गया मैं। अब उनका चला सुंदरकांड और बीच तक आ गया कि हनुमान जी आग लगा के आ गए और हनुमान जी राम जी से बातचीत कर रहे हैं और सब बता रहे हैं और वो प्रसंग चल रहा है। और अचानक हम तो आंख बंद करके बैठ गए और सुनते रहे कि वो दृश्य चल रहा है। और उसी समय अचानक सब कुछ नॉर्मल हो गया, आवाज़ आना बंद हो गई, साउंड चला गया, एकदम खामोशी छा गई। हमारी आंख बंद थी, हमको लगा लाइट चली गई। हमने आंख खोली तो हमने कहा क्यों, सब चुप क्यों हो गए। तो उन्होंने कहा नहीं अभी इंटरवल हुआ, अभी चाय पियेंगे उसके बात करेंगे। अब बताओ, सुंदरकांड में भी इंटरवल होने लगा। इंटरवल चाय का, चाय पी पी के सुंदरकांड कर रहे हो तो करो ही मत भैया। काहे के लिए कर रहे हो सुंदरकांड? कोई तमाशा है क्या ये? कोई फंक्शन है क्या? कोई पार्टी शार्टी चल रही है क्या? अरे जीवन को सुंदर बनाना है तो सुख के साथ शांति। अगर शांत न हो पाए तो ये सब करने की जरूरत क्या है? इसलिए हनुमान जी कह रहे हैं यह कही नाई सवन कहू माता। कमाल कर रहे हैं हनुमान जी। हो यह कही नाई सबनी कहूँ माथा, यह कही नाई सबनी कहूँ माथा। चले हर्षि धरी रघुनाथा, चले हर्षि धरी रघुनाथा। इस चौपाई पे ध्यान देना, इसमें हनुमान जी ने 3 काम किए। 3 काम एक साथ। अब इन तीनों कामों को ग्रिप बना लेना, पकड़ बना लेना आप। पहला क्या किया? यह कही नाई सबन कहू माथा। हनुमान जी ने ऐसा कह के सबको प्रणाम किया, पहला काम। दूसरा, चले हर्षि ही धरी रघुनाथ, हृदय में भगवान को रखा। और तीसरा, हर्षि, होठ पे मुस्कान रखी। 3 काम किए उन्होंने। अब आप सीखिए हनुमान जी से। कोई बड़ा काम करने जाएं, सबसे पहले सबको प्रणाम का मतलब विनम्रता। ये हनुमान जी की खूबी है। अच्छा एक बात बताइए, जो जा रहा है समुद्र पार वो योग्य, जो जा नहीं पा रहे वो सामान्य। भाई कोई नहीं जा पा रहा, सबने कल कह दिया था हमारी सीमा यहाँ, हमारी सीमा यहाँ, तब कौन गया? हनुमान जी। अब देखो, योग्य व्यक्ति कम योग्य लोगों को प्रणाम कर रहा है।
आज जरा सा आप श्रेष्ठ हो जाते हैं, आप उम्मीद करते हैं लोग हमको नमन करें, हमें नमस्कार करें। अरे हनुमान जी योग्य हैं, पर हनुमान जी सिखाते हैं आपके पास योग्यता हो, क्वालिटी हो, आपके भीतर बहुत खूबियां हो, उतने ही अधिक विनम्र होते जाएं, उतने ही विनम्र हो जाएं। हनुमान जी विनम्रता से सबको प्रणाम करते हैं और फिर हृदय में भगवान रखते हैं और होठ पे मुस्कान रखते हैं। इसीलिए हमारे हनुमान जी का नारा है, सुबह हो के शाम हो, अपनों से मिले के गैरों से मिले, घर में हो के बाहर हो, जरा मुस्कुराइए। आप जरा मुस्कुराइए ना आप तो। अरे भगवान के भक्त की क्या पहचान, हाथ से ताली, होठ से मुस्कान, दोनों काम एक साथ करिए। बहुत अच्छा। आज सुंदरकांड में स्टार्टिंग से ही मुस्कुराना है। अगर अभी कोई नहीं मुस्कुराएगा तो समझ लो वो रावण की पार्टी का आदमी है। मुस्कुराना पड़ेगा। हनुमान जी से सीखो, इतना बड़ा काम करने जा रहे हैं। जब गए सबको प्रणाम किया, हृदय में भगवान, होठ पे मुस्कान। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें लिखा है, एक बात भूल जाऊं इसलिए अभी बता रहा हूं। जब हनुमान जी लौटेंगे ना आगे, 100 योजन का समुद्र गए, वापस भी आए, राक्षसों को मारा, कूटनीति से विभीषण को अपने पक्ष में किया, भाव संवेदना से सीता जी को समझाया, पराक्रम से रावण को डराया, लंका जलाई। इतना बड़ा काम करने वाला व्यक्ति जब लौटा तो चेहरा कैसा हो रहा था हनुमान जी का? सुंदरकांड में लिखा है, मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा। हम जरा सुबह 8-9 बजे घर से निकलते हैं, कुछ तो अपने घर से जब सुबह काम पे निकलते हैं इतना हल्ला करते हैं जैसे कारगिल पे जा रहे हैं। ये कहाँ है, वो कहाँ है, मेरी चीज नहीं मिल रही, मुंह मत दिखाओ, दूर हट जाओ, इतना आतंक मचाते हैं। और जब 5, 7, 8 घंटे काम करके घर में लौटते हैं तब इनका मुंह देखना, ऐसा लगता है मोहल्ले भर ने 100 जूते मारे हो इनको, ऐसा सड़ा मुंह लेके जाएंगे। और घर वाले जरा सा पूछ लें आज क्या बात है, अरे दूर हटो, दिमाग खराब हो गया दिन भर। तुम दिमाग खराब हुआ तो घर क्यों आए हो भाई, जाओ वहीं फिर। हनुमान जी के भगत लोगों की बात कर रहा हूं। कई तो मंगल शनि का उपवास रखते हैं और जब दिन भर भूखे प्यासे मंगल शनि घर आते हैं तो बिल्कुल घर वालों को ही खा जाएंगे फलार की जगह। ऐसा, अरे आज उपवास है, दिमाग खराब हुआ तो उपवास क्यों कर रहे हो भाई, काहे के लिए? सब प्रसन्न रहो, खुश रहो, मुख प्रसन्न तन। आज एक संकल्प लें, आज के बाद आपने सुंदरकांड अगर ईमानदारी से सुना है, सद्भावना मंच के इस 3 दिवसीय सत्र में यदि आप सुंदरकांड में प्रवेश कर रहे हैं तो आप एक संकल्प लें कि आज के बाद जब अपने घर से जाया करेंगे मुस्कुराते हुए प्रसन्न होकर जाएंगे, और जब शाम को घर आएंगे पूरी प्रसन्नता के साथ आएंगे। कोई दबाव, कोई तनाव, कोई क्रोध नहीं आएगा। हम भारतीयों की व्यवस्था है, वैष्णव लोगों की, हम बाहर के जूते चप्पल जो बाहर पहनते हैं उनको घर में नहीं लाते। हमारे घर के बाहरी व्यवस्था होती, उतारो और दूसरे पहनो। आज से नियम लो कि आज के बाद हम केवल जूते चप्पल बाहर नहीं उतारेंगे, आज के बाद अपना क्रोध, अपना अहंकार, अपना चिड़चिड़ापन, अपना दबाव और अपना तनाव भी उतारेंगे, बाहर उतारें और फिर सामान्य बन के घर आएंगे, तब तो पता लगा। और नहीं तो कई तो कथा से घर में घुसते ही निपटा देते हैं एक दूसरे। हाँ, कथा सुन के घर जाते हैं, उसी में पंगे हो जाते हैं। कई तो पति पत्नी हमको बताते हैं, गुरुजी घर तो दूर, यहां तो सीढ़ी उतरते ही निपट लेते। इतना धैर्य नहीं है। कई पति पत्नी सीढ़ी उतरती एक दूसरे से, क्यों तुमने सुनी? हाँ सुन ली। अरे क्या सुनी, दिख तो रही नहीं थे। हाँ तो तुम क्या मुझे देख रही थी? कई तो एक दूसरे का ऑडिट करते हैं, सुना ठीक से, तुम्हारे लिए बोल रहे थे। ऐसा आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं। हाँ, आप तो ताली बजाओ, आप तो ताली बजाओ। आप बिल्कुल अलग है, अपन तो हनुमान जी की बात कर रहे हैं, आप अलग। मुख प्रसन्न तन तेज बिराजा।
आपको कोई अधिकार नहीं है कि आप बाहर का तनाव घर वालों के लिए घर में लाएं, ये गलत बात है। इसीलिए कहा है। और अब हनुमान जी तैयार हुए। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, समुद्र के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी, उस पे हनुमान जी चढ़े और लगाई छलांग। किसी ने हनुमान जी से कहा छलांग आप सीधे ही लगा देते जहां खड़े थे, एक छोटे से टीले और पहाड़ पे चढ़ने की क्या जरूरत थी। तब हनुमान जी ने कहा छलांग लंबी लगाना हो तो आधार मजबूत होना चाहिए। कोई काम बड़ा करना हो तो प्रॉपर होमवर्क होना चाहिए। प्रॉपर प्लानिंग के बिना एग्जीक्यूशन सही हो ही नहीं सकता। नींव मजबूत हो तो इमारत ठीक खड़ी होती है। हम मनुष्यों के बचपन की नींव क्या है? हरिओम। हम मनुष्यों के जीवन की नींव क्या है? बचपन। जिसके बचपन की नींव मजबूत, उसकी जवानी नहीं लड़खड़ाएगी। इसलिए हनुमान जी कहते हैं आधार मजबूत होना चाहिए। अब हनुमान जी महाराज चले और मैंने आपसे निवेदन किया देवियों और सज्जनों, सफलता के लिए पहला सूत्र सक्रियता। सक्रियता का अर्थ है, हनुमान जी की सक्रियता कैसी थी सुनिए। सक्रियता का एक ही अर्थ है, तन सक्रिय मन विश्राम। जरा इस बात को ध्यान से समझना। अपन लोगों के साथ उल्टा है, अपना मन सक्रिय तन विश्राम। और जिसका मन सक्रिय वो अशांत, और जिसका मन निष्क्रिय कंट्रोल में वो शांत। हम तीन बातों से बने, शरीर फिजिकल बॉडी, मन को अंग्रेजी में माइंड कहते हैं, और सोल आत्मा। और ये जो मन है ना बहुत सक्रिय है, और ये जितना सक्रिय आप उतने अशांत। और इस मन को तो अच्छे काम बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। अब देखो आप सबका मन सक्रिय, जितने अपन यहां बैठे हैं सो आप तन से 4 कदम चलिए, मन 40 लाख कदम चला जाता है। 40 लाख यहीं बैठे बैठे। गर्दन हिलाने में क्या दिक्कत है? ऐसी गर्दन हिलाते हैं लोग। लेकिन मन कहाँ है आपका? तन से बैठे हैं आप सब, लेकिन मन कहाँ है? भागे भागे जाता है, आप पकड़ पकड़ के लाते हैं। अभी भी भाग रहा होगा, किसी का घर में, किसी का मॉल में, किसी का ससुराल में, किसी का मायके में। दिमाग चलता है, फिर भागा, फिर पकड़ के लाएंगे। और पकड़ के ला के आप अपने मन से कहते हैं चलो कथा सुन ले, कथा सुन। कथा नहीं सुनता, कथा तो सुनना ही नहीं उसको। कथा कहने वाले में ही घुस जाएगा। कई का मन तो हमारे में ही घुस जाता है। कब पंडित जी कहाँ से आए होंगे? 15 मिनट तो हमारा ही कार्यक्रम करता है वो, कहाँ से आए होंगे। फिर आप कहते हैं अरे बैठ चुपचाप सुन, अपने को क्या लेना देना। तो डाउट भी करता है। डाउट करना तो इसका स्वभाव है। मन शंका करता है, ये पंडित जी इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हैं, खुद भी पालते हैं कि अपने को ही ठोके जा रहे हैं। इतना डाउट। फिर आप उसको कहेंगे अरे सुन सुन, अपने को क्या लेना देना बोल रहा है ना ना ना। फिर हिसाब लगाएगा कितना पैसा लेते होंगे एक कथा का। फिर भी आप कहेंगे बैठ बैठ, तो बैठेगा नहीं, कभी इधर देखेगा, कभी दूसरों में इंटरेस्ट लेने में तो इतना इंटरेस्ट है इस मन को। कभी इसको देखेगा, कभी उसको देखेगा। अच्छा ये भी आए हैं। और दूसरे को देख के एनालिसिस भी करता है। ये हर कथा में आते हैं, आज तक धेला नहीं सुधरे, लो और दूसरे का एनालिसिस चालू। जब तक ये मन सक्रिय। कई लोग हमसे कहते हैं पंडित जी पूजा करने बैठो तो मन नहीं लगता। तो नहीं लगेगा मन नहीं लगेगा। आप तन से पूजा करते हैं, मन गायब होता है। अरे जनाब, लोग तन से भगवान के सामने बैठ जाते हैं, आरती उतारते हैं, बढ़िया आरती सजाई, चांदी का दिया और उसमें ये आरती चल रही है, और दूसरे हाथ से कान पे मोबाइल लगा, हाँ उतार दो माल। आरती भी उतर रही है, माल भी उतर रहा है। और फिर हमसे कहते हैं मन नहीं लगा। हाँ तो लगेगा ही नहीं। कई तो ठाकुर जी को ऐसा रगड़ रगड़ के नहलाते हैं सुबह से, ऐसा रगड़ के रोज 1.25 इंच कम हो जाए ठाकुर बेचारा, तो मन नहीं लगता। बस रगड़े चले जा रहे हैं। बाल भोग लग रहा है, पूजा कर रहे हैं, 3-3 घंटे पूजा करते हैं लोग। कई ये जो सीनियर माताएं हैं ना, 2 घंटे 3 घंटे
रामायण भी पढ़ ली, गीता भी पढ़ ली, सुंदरकांड भी पढ़ लिया, ठाकुर जी भी नहला लिए, भोग भी लग गया, और 3 घंटे पूजा करने के बाद जैसे ही खड़े हुए और मुड़े, और जो घर का पहला मेंबर मिला उसी से भिड़ गए, जैसे पूजा नहीं कर रहे, लड़ने के लिए चार्ज हो रहे हो। जैसे कई घरों में तो जब ये सीनियर मम्मियाँ पूजा करती ना तो पूरा घर मान के चलता कि अभी बम फोड़ेंगे उठते ही है। अरे कौन सी पूजा कर रहे हैं भैया आप? आदमी पूजा करने के बाद चिड़चिड़ा कैसे हो सकता है? जिस जीवा से आपने मंत्र बोला उससे आप अपशब्द और अबे तबे की भाषा कैसे बोल सकते हैं? बोलेंगे, क्योंकि तन कर रहा है, मन गायब। मन तो लगा ही नहीं, फिर कैसे? तो मन को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, उसको कहते हैं मेडिटेशन, ध्यान, जो हनुमान जी सिखाएंगे। क्योंकि मन का भोजन विचार है, 2 चीजें खाता है, थॉट और मेमोरीज। स्मृति और विचार खाता है मन, अभी भी खा रहा है, देख लो आप। आंख बंद करो, ये विचार आएगा, वो स्मृति आएगी, खाए चले जा रहा, खाए चले जा रहा, खा खा के गच्च हो जाता है। और जिसका मन खूब विचार और स्मृति खा लेता है उसको डायरिया हो जाता है। वो डायरिया का नाम है डिप्रेशन, उसी का नाम है। इतना सोचोगे तो फिर बावले हो जाओगे, उदास हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, डिप्रेशन में चले जाओगे। इस मन को इसकी डाइट देना बंद कर दो। तो डाइट कैसे देते हैं? सांस से खाता है, न छू के, न देख के, न सूंघ के, सांस से खाता है। थॉटलेस ब्रीदिंग एक शब्द है अंग्रेजी में। आप मेडिटेशन करने बैठेंगे नहीं होगा, थॉटलेस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस डालो। विचार शून्य सांस लीजिए। विचार शून्य सांस लेंगे तो विचार झगड़ा करेंगे, तो एक काम करो, सांस के साथ कोई मंत्र जोड़ दो तो विचार अपने आप रुक जाएंगे। आपके पास कोई गुरु मंत्र हो तो उससे करो। हमारा तो जीवन हनुमान जी हैं, हमारी तो सांस में हनुमान जी बसते हैं। मैं हनुमान चालीसा ओढ़ता हूँ, हनुमान चालीसा बिछाता हूँ, हनुमान चालीसा खाता हूँ, हनुमान चालीसा पीता हूँ। तो मैं हनुमान चालीसा की बात करता हूँ। मैंने हनुमान चालीसा को सांस से जोड़ के लोगों से कहा कि हर सांस में हनुमान चालीसा भीतर जाए बाहर आए। अभ्यास हो जाएगा तो मन को डाइट मिलना बंद हो जाएगी। अगर डाइट मिली तो चौपाइयों की मिलेगी, तो फिर देखो आपका मन, फिर वो सक्रिय नहीं होगा, आपके कहने में आ जाएगा। तन सक्रिय, मन विश्राम, ये हनुमान जी का है। अपने साथ उल्टा है, अपना मन सक्रिय, तन विश्राम। आप बताइए आजकल तन से परिश्रम का काम कौन करता है? किसी भाई साहब से 2.5 किलो आलू का थैला उठवा लो, 2 दिन कमर मसलाएगा किसी और को बुला के। किसी बहन जी से 10 बाय 10 के कमरे की झाड़ू लगवा लो, तुरंत पट्टा बांधना पड़ता है माथे पे। हर काम के लिए कर्मचारी है आपके पास, हर काम के लिए। फिर भी शाम तक आपके चेहरे का नूर क्यों उतर जाता है? क्योंकि आप तन से नहीं थकते, आपको मन थकाता है। हम लोगों को क्या दिक्कत है तन से, आप बताइए। सारी सुविधाएं जनाब, एक एक घर में एक एक काम के लिए 3-3 कर्मचारी हैं। हम तो इतने घरों को नाप चुके हैं जितने आपने देखे भी नहीं। और हमको अपने कर्मचारियों से इंट्रोड्यूस करा। एक घर में तो जब कर्मचारी से परिचय हुआ तो हम तो चौंक गए। बड़े व्यक्ति थे, उन्होंने बताया ये 4 ड्राइवर। हमने कहा चलो 4 गाड़ी होगी तो 4 ड्राइवर की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा ये 4 सफाई वाले। हमने कहा 4 मंजिल मकान है तो एक एक पे एक लग जाता होगा। लेकिन जब उन्होंने किचन वालों से मिलवाया कि ये 6 किचन स्टाफ है, मैंने कहा किचन में 6? आप तो 2 ही लोग हो और तीसरे हम आए अभी। किचन में 6? हाँ बोले, एक सब्जी धोता है, दूसरा काटता है, तीसरा आलू वो आटा गूंदता है, चौथा रोटी उतारता है, 5वां बर्तन। एक किचन में 5-6 लोग लगे हैं। तो आपने तन से परिश्रम का तो कोई काम किया ही नहीं। फिर चेहरे का नूर क्यों उतर गया? क्योंकि मन उससे ज्यादा सक्रिय है। और इस मन को अच्छे काम अच्छे भी नहीं, डाउट करना तो इसका स्वभाव ही। देखो ये संदेह ही करता है, कभी विश्वास नहीं करता, इसलिए थकते हैं आप। अच्छा विचार करके देखो कितना संदेह करता है ये। किसी पत्नी का पति अगर उससे कहे कि आज रात को मैं 10 बजे आ जाऊंगा और वो न आए तो पत्नी क्या करेगी? एक मोबाइल निकालेगी, बटन दबाएगी, उधर से स्विच ऑफ आ गया। अब क्या हुआ? पत्नी तो बहुत अच्छी है, पत्नियां अच्छी ही होती हैं, लेकिन उसका जो मन है वो मन उससे कहेगा कहां गए होंगे। अब चालू कार्यक्रम,
चालू कार्यक्रम, उल्टा उल्टा बताएगा। फिर थोड़ी देर बाद अगला विचार आएगा, कौन होगी, और आगे बढ़ेगा। इनके लक्षण शुरू से ही ऐसे हैं, और आगे बढ़ेगा। तभी आजकल फोन आता है तो कोने में जाके सुनते हैं। 2 घंटे बाद घर वाला आएगा, कहाँ गए थे? अरे तुम्हारे ही रिश्तेदार का एक्सीडेंट हुआ तो ब्लड डोनेट करने गए, अभी शांति हुई। आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूं, देखो आपका मन तो कभी डाउट ही नहीं करता। यहाँ तो जो पति पत्नी बैठे हैं, क्या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है आपकी, आपके चेहरे से ही लग रहा है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। आप तो कभी लड़े भी नहीं है। आपको तो मैं जब बोलता हूँ तो आपको लगता है पंडित जी पता नहीं कहाँ की सुना रहे हैं। आपकी बात नहीं है, पर ये मन ऐसा है। इसलिए हनुमान जी ने पहले ही चरण में कहा, तन सक्रिय मन विश्राम। तब जाके आप सफल हो पाएंगे, तब जाके जीवन सुंदर होगा, क्योंकि सुख के साथ शांति होगी। हनुमान जी महाराज चले। अगला सूत्र आ रहा है सजगता। और जैसे हनुमान जी चले, 3 बातों में सजगता रखना मित्रों। ऊर्जा, समय। ऊर्जा कभी ऐसी जगह नष्ट ना हो जाए, समय को बचाइए और लक्ष्य स्पष्ट हो। 3 बातों में सजगता रखिए। आपका लक्ष्य क्या मालूम होना चाहिए। कई लोगों की जिंदगी बीत जाती है, उनको मालूम ही नहीं लक्ष्य क्या है। दूसरा, समय और ऊर्जा बिल्कुल नष्ट न करें। कहा, अब देखो हनुमान जी के साथ दिखेगा। जैसी मैनाक आया, स्वर्ण का पर्वत, उसने कहा मेरे ऊपर विश्राम करिए। हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन प्रणाम, राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। धन्यवाद। लेकिन उसको छुआ, ऐसा नहीं कहा उसको नहीं देखा। ये मैनाक कौन है? ये लैपटॉप, मोबाइल, कपड़े, गहने, कार, बंगला, भोग विलास की वस्तुएं ही मैनाक है। ये सब जिंदगी में होना चाहिए। हनुमान जी ये नहीं कहते छोड़ो ये सब छोड़ो, लेकिन इनको पड़ाव मानो, इनको मंजिल मत मानो, इनका उपयोग करो। पर राम काज कीने बिनु मोहि कहा विश्राम। मेरा लक्ष्य शांति प्राप्त करना है। मैं मोबाइल, लैपटॉप, कपड़े सब इस्तेमाल करूंगा या करूंगी, लेकिन मुझे मालूम है शांति हासिल करना है। उसके बाद आ गई सुरसा। उसने मुंह फैलाया, हनुमान जी बड़े वो बड़ी, हनुमान जी बड़े वो बड़ी। हनुमान जी छोटे होकर उसके मुंह में गए और एक बात सिखाई, बड़े बड़े के झगड़े में कभी कोई बड़ा नहीं होता। बड़ा होना हो तो छोटे होने की कला आना चाहिए। जो जितना विनम्र है वो निकल जाएगा। और उसके बाद सिंह का परछाई पकड़ती है हनुमान जी, उसको मार डालते हैं। हर एक के साथ अलग ट्रीटमेंट चल रहा है। किसी को छू रहे हैं, किसी के मुंह से निकल रहे हैं, किसी को मार डाल रहे हैं। ये एक एक दुर्गुण है। एक एक दुर्गुण के साथ अलग अलग हनुमान जी, लोभ मैनाक, क्रोध सुरसा, ईर्ष्या सिंह का, ईर्ष्या को मार डाला। और हमको एक बात सिखाई कि देखो भैया, अगर मैं सुरसा से लड़ता तो मेरा समय नष्ट होता, मेरी ऊर्जा भी नष्ट होती। हम लोगों को आज भी अकल नहीं कि कितना समय कहाँ लगाना, कितनी ऊर्जा कहाँ लगाना। समय और ऊर्जा नष्ट करने के मामलों में तो हम भारतीय पीएचडी होते हैं, इतना टाइम वेस्ट करते हैं। और ये कभी किसी को मोबाइल पे बात करते सुनना, देखो ये पूरे मोबाइल दुनिया में भारतीय अलग ही ढंग से मोबाइल पे बात करते हैं। आप देखना, फ़ोन पे बात करेंगे, सामने वाले से जब बात हो गई ना आपकी पूरी, लेकिन उसके बाद अगला ठुमका लगाएंगे, और क्या, अरे बता तो दिया अभी 5 मिनट में, और 5 मिनट बात करने के बाद और क्या चल रहा है, उसने बता दिया ठीक है, अच्छा और क्या चल रहा है, अरे कितनी बार चल रहा है, कितना टाइम वेस्ट करते हैं जो काम एक समय में हो सकता है। और कहते हैं हनुमान जी के भक्त हैं, एक एक पल का उपयोग करिए। 10 बजे का टाइम था कथा का, हम 10 बजे आ गए। हमने कहा भैया चलो ले चलो, 10:02 में आए होंगे, लेकिन हमारे मधुसूदन जी और हमारे श्री वल्लभ जी बहुत, उनको तो इतना अनुभव है डमरू बजाने का, तो इतनी स्टाइल से। हमने कहा भाई 10 बजे हमको व्यासपीठ पे दिखना चाहिए, हमारा प्रोटोकॉल ये है कि जो टाइम है उस पर हम व्यासपीठ पे रहें। पर उनने देखा कि पंडित जी आ गए और 10 लोग ही फंसे हैं यहाँ। अब हमको तो आदत हो गई, हम तो 10 में भी वही कथा सुनाते हैं जो 10,000 में सुनाते हैं। हमको सामने से कोई लेना देना ही नहीं होता, हमको तो भगवान से कहना अपना सुनाओ आगे बढ़ो। लेकिन उन्होंने कहा थोड़ी देर यहाँ बैठिए, मधुसूदन जी ने आने ही नहीं दिया। 10:17 पे यहाँ लाए, क्यों? अरे लोग ही नहीं है। मधुसूदन जी का क्या जाएगा, श्री वल्लभ जी का क्या जाएगा, आपका चला जाएगा। अरे समय का मान करें, समय को, काल को अपने यहाँ देव माना है, पूरी दुनिया में अपन ने देव कहा है।
आप देव का अपमान करते हैं। पर लोग नहीं आते, लोग सोचते चले चलेंगे, अभी तो पंडित जी का स्वागत होगा, दूसरों का स्वागत होगा, अपना तो हो ही नहीं रहा है। कुछ तो रूठ जाते हैं इसलिए नहीं आते हैं, अपने को तो बुलाया ही नहीं। बाकी टाइम पे इसलिए आते हैं कि दुपट्टा ना निकल जाए अपना। हाँ ताली बजाओ आप। हमारा तो देखो, हमको तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, ज्यादा नाराज होंगे तो अगली बार मत बुलाना, लेकिन टाइम साधो। हनुमान जी से सीखो। हनुमान जी समय ऊर्जा का, हनुमान जी आगे बढ़े। अब देखिए संघर्ष शुरू हो रहा है हनुमान जी के जीवन में, संघर्ष। हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे हैं और एक बात सिखाते हैं, सफलता मुझे भी आसानी से नहीं मिली। जैसे ही गए, छोटा रूप बना के लंकिनी ने पकड़ा और वहां जाके देखते हैं तो शयन किए देखा कपिते ही मंदिर महुन दीख बैदे ही। रावण सो रहा है। ये हनुमान जी से रावण का पहला परिचय कब हुआ? पहले परिचय में हनुमान जी ने देखा सो रहा था। हनुमान जी जीवन में आए और जो सोता रहे वो रावण, और हनुमान जी जीवन में आए जो जाग जाए वो विभीषण। हमको सोचना है। आज भी मैं जो कथाओं में आपसे कहता हूँ भैया ताली बजाओ, ताली बजाओ, ढंग से बजाओ, अच्छे से बजाओ, तो क्यों बजवाता हूँ आपसे ताली? सिर्फ इसीलिए कि नींद ना आ जाए, क्योंकि ये कमबख्त नींद और कभी नहीं आती। कथा में इतनी मीठी आती, कईयों को तो कथा में ही आती। हाँ अच्छा, कुछ तो डरते भी नहीं है। इधर हम शुरू, उधर वो शुरू, कोई डरते नहीं है। ये तो अभी तो फिर भी 10 से 1, अब देखना आप 3 से 6 में सब खा खा के आते हैं सब, और यहीं सोएंगे। एक बार मैं कहीं भागवत की कथा कर रहा था तो 85 साल के नगर सेठ भी आए, और नगर सेठ थे तो आगे बैठाया उनको, और जैसे हमने कथा शुरू करी सेठ जी ने सोना शुरू किया। अब नगर सेठ सोए तो उठाए कौन? सबसे ज्यादा डोनेशन दिया होगा तो उठा भी नहीं सकते। 4 दिन तक हम देखते, हम इधर कथा करें, सेठ जी उधर सोए, हम भी उतरे। चौथे दिन हमने कहा बाबूजी, दादाजी क्या बात है, अब हमारी कथा के समय क्यों सोते हैं? उस सेठ जी ने इतना प्यारा जवाब दिया। उन्होंने कहा पंडित जी अपने वक्त में संशोधन कर लें, मैं आपकी कथा के समय नहीं सोता, मेरे सोने के समय आप कथा बाँच रहे हो। हाँ बोला, तो सो मत जाना, सजग रहिए। रावण सो रहा है, विभीषण उठ गया। हमको कौन सुलाता है? हमारे भीतर एक रावण है। रावण मतलब दुर्गुण। हनुमान जी महाराज विभीषण के घर में पहुंचे और चौंक गए। सबसे पहले हनुमान जी इसलिए चौंके कि भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तहाँ। अरे ये कैसे हो सकता है? जिस रावण ने संसार भर से मंदिरों के समापन के लिए, लूटने के लिए आदेश दिया, वो अपनी लंका में मंदिर कैसे बना सकता है? आइए देवियों और सज्जनों, यहीं से हम विभीषण के घर में चलते हैं। 6 विशेषताएं थी विभीषण के घर में, कि विभीषण को लंका में रहने के बाद भी हनुमान जी जीवन में आए और राम जी तक ले गए। हम सब लंका में रहते हैं, हमारे घरों में विभीषण की तरह 6 विशेषताएं होना चाहिए, तब जीवन सुंदर है। आप चलिए एक एक करके चलते हैं। और मैंने तो आपसे कहा ना, हम तो जो कथाएं करते हैं देवियों और सज्जनों, उन सारी कथाओं के पीछे उद्देश्य, 5 उद्देश्य के लिए हम कथा करते हैं। हनुमान चालीसा मंत्र बने, हनुमान जी युवाओं के रोल मॉडल हों, माताओं बहनों के जीवन में हनुमान जी आत्मविश्वास बन के उतरें, पूजा पाठ से पाखंड मिटे। और हमारा 5वां उद्देश्य है, कथाएं तो सिर्फ बहाना है, हमें तो परिवार बचाना है, परिवार बचाना है। भारत के परिवार बचना चाहिए। मैं कभी कभी चिंतित हो जाता हूं, ये देश जिस तरह से विकास कर रहा है, 15 साल बाद हमारे देश के पास वो सब कुछ होगा जो अमेरिका के पास है। हमने लगभग यूएस कल्चर अपना लिया, वही वीकेंड का कल्चर, वही लाइफ स्टाइल। हर 5वें 6ठे घर से एक बच्चा अमेरिका जाने की तैयारी में, चला भी गया, जा रहा है। होगा 15 साल बाद हमारे पास वो सब होगा जो अमेरिका के पास है। पर जो गलती अमेरिका ने की वो हम न करें। अमेरिका में फैमिली स्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया, वहाँ परिवार का ढांचा टूट गया, और कहीं ये बात हमारे साथ न हो जाए। टूटन और विघटन की दस्तक हमारे घरों में शुरू हो चुकी है। भारत के परिवारों के लिए चिंता का माहौल बनना शुरू हो गया है। इसलिए मैं कथाओं में निवेदन करता हूँ,
विभीषण के घर की 6 विशेषता हमारे घरों में उतरे, नहीं तो आप इन बच्चों को कौन सा परिवार दे के जाएंगे वसीयत में, बताइए आप। भाई हम और आप जितने यहाँ लोग बैठे हैं, अगर एवरेज एज निकालूं तो हम 20-25 साल मुख्य धारा में रहेंगे, उसके बाद तो अपने घर से दूसरे कमरे में भी नहीं जा पाएंगे। फिर कमान जिनके हाथ में है क्या दे के जाएंगे? परिवार तो बचाना ही पड़ेगा देवियों और सज्जनों। इसलिए इन कथाओं के पीछे का एक लक्ष्य, मैं तो कई घरों में जाता हूँ और जब भी मैं किसी घर में जाता हूँ, दर दीवार, दर दरवाजे को कहते हैं, दीवार आप जानते हैं, मैं उस घर के दरो दीवार के कानों में एक बात कहता हूँ कि आपकी जिम्मेदारी है इस परिवार के साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जो होना नहीं चाहिए, आप बचाना। इसलिए मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आइए इस भजन के साथ विभीषण के घर में चलते हैं और अपने घर की तैयारी करते हैं। अगर परिवार बचाना है तो चलिएगा, सुंदर कांड का मतलब ही है। आइए देखिए देवियों और सज्जनों, परिवार मोटे तौर पे एक त्रिकोण है, ट्रायंगल। माता पिता, पति पत्नी, संतान, ये 3 बातों से परिवार बनता है। आज भारत के परिवार यदि यहां तक सलामत पहुंचे हैं तो उसके पीछे माता पिता नाम की संस्था काम कर रही है। लेकिन अब ये संस्था भी डगमगा रही है। भारत में माता पिता होने के मतलब बदलते जा रहे हैं। 2 शब्द चलते हैं आजकल, ये बच्चे हैं ना, ये लोग बड़े कोड वर्ड में बात करते हैं। हमारा तो बहुत संबंध है नई पीढ़ी के बच्चों से, तो ये हर चीज को शॉर्ट में बोलते हैं। तो हमसे नई पीढ़ी के बच्चे कहते हैं, और आपको भी मैं जानकारी 2 शब्द दे रहा हूं जिससे आजकल हमारे भारत के परिवारों में नई पीढ़ी चल रही है। एक शब्द का नाम है DTM और दूसरे का नाम है DTC। आजकल DTM DTC का ट्रेंड है। क्या मतलब हुआ? DTM का मतलब डिले द मैरिज और DTC का मतलब डिले द चाइल्ड। बोलो अब आप, भारत के घरों में डिले द मैरिज DTM का कल्चर उतर आया है। नए बच्चों से पूछो, भाई समय रहते शादी कर लो, और अभी तो एजुकेशन पूरी, अभी तो करियर स्टार्ट हुआ है, और करियर स्टार्ट होते तो 32 साल 33 साल तक भारत के परिवारों में माता पिता बनने की एज बढ़ गई। इसलिए इस संस्था पे डिच हो रहा है। माता पिता बनने की उम्र होती है, आप इसको जितना डिले करेंगे वो संस्था अपनी गरिमा खोती चली जाएगी। तो ये DTM नया उसी में से हर साल वाले। बताओ बेबी, आप करो बेबी प्लानिंग, हमें दिक्कत नहीं है, बेबी प्लानिंग करिए, लेकिन आप समझिए इस सब का नुकसान 10 साल 15 साल में आप भारत के परिवारों में इसके रिजल्ट देखेंगे, मतलब बदल जाएंगे। माता पिता होने का मतलब बदला तो पति पत्नी होने का मतलब बदला, पति पत्नी माता पिता होने का मतलब बदला तो संतान होने का मतलब बदला। बस ये ट्रायंगल में उलझ जाएंगे। सावधान रहना आप, इस पे विचार करिएगा। हम अपने घरों में केवल समस्या नहीं बता रहे, तो आपको मुझसे ज्यादा अच्छे से मालूम होगी, हम इसका समाधान भी ढूंढने निकले सुंदरकांड में। जैसे ही मंदिर देखा, हनुमान जी चौंक गए। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। हमारे घरों में एक मंदिर होना चाहिए जहां, और होए कई वैष्णव परिवारों में इतने सुंदर सुंदर मंदिर हैं, लोग हमको ले भी जाते हैं, अपनी ठाकुरवाड़ी है यहाँ है, पर मैं उनसे एक सवाल पूछता हूँ, कर क्या रहे हैं इस मंदिर में? सजावट, सफाई पुताई, वो ऊर्जा का केंद्र है। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने नियम बनाया है, ना बनाया तो आज बना लें, कि जब भी अपने घर से बाहर निकलें, मंदिर में बैठे देवता से कह के निकले कि बाहर जा रहे हैं महाराज, हम सलामत लौटाएं और जो पीछे छूटे ये सलामत रहें, आमद दें। इसको कहते हैं बोल के जाओ, बिना बोले मत जाना। और जब भी नियम से घर आओ, किसी मेंबर से पहले बात मत करना। घर में घुसते समय कोई पत्नी से, कोई पति से, कोई बच्चों से बात करता है ना, घर में घुसते समय सबसे पहले उस देवघर में जाके बोलिए महाराज लौटाए सलामत, आपकी दया है। उसके बाद बातचीत करिए, तब आपको लगेगा कि ऊर्जा का केंद्र हमारे घर में है।
तब लगेगा। भवन एक पुनि, आपका मंदिर बड़ा हो छोटा हो मैं ये नहीं कह रहा, कईयों के मंदिर बहुत बड़े, कईयों का छोटा, पर सम्मान से तो रखो देवता को, साफ सफाई से तो रखो। एक घर में हम गए तो हमने कहा, छोटा सा उनका अपना फ्लैट था, तो हमने कहा इसमें भगवान कहाँ है? बोले आइए अंदर ले चलो। ले गए अंदर, किचन में ले गए। हमने कहा कहाँ है? बोले ये गैस के ऊपर फंसे हुए। अरे इतना तुम मत टांगो, बिचारी की सिकाई कर रहे हो क्या? ठाकुर की क्या कर रहे हो? और कोई जगह नहीं मिली। और नहीं बोले कंफर्टेबल रहते हैं। अरे कंफर्टेबल तुम हो, वो थोड़ी है बेचारे को सेक रहे हो भगवान को ऊपर। भगवान का गरिमामय स्थान होना चाहिए, उनकी उपस्थिति को महसूस करो कि कोई और मेंबर है। इसलिए मैं उन लोगों का बहुत मान करता हूं। बस 10 देवता आपके घर में हो उससे काउंटिंग नहीं, पर एक बना के काउंटिंग करो। आपके घर में अगर एक पति पत्नी 2 बच्चे हैं और आपसे कोई पूछे आप कितने हो, तो कहना 5, 2 हम 2 ये और चौथा ठाकुर बैठा है। अब वो ठाकुर की कोई शक्ल हो, पर काउंट इन योर मेंबर, वो बैठा है, तब आपको मिलेगा। भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। आज हमारे घरों में ऊर्जा के केंद्र खत्म हो गए। पहले हमारे घरों में 2 आंखें ऐसी होती थी, जरा सा कुछ हो जाए रो देती थी, उसको मां की आंख कहते थे। पहले बरकत के 2 हाथ होते थे, लोग अपनी आमदनी का एक हिस्सा उस हाथ में देते क्योंकि वो बरकत के हाथ कहलाते थे, वो मां के हाथ थे। अभी भी कुछ लोग ये मानते हैं कि अपनी कमाई का एक हिस्सा मां के हाथ में रख दो, मां का हाथ बरकत का हाथ है, बरकत का। मैं अनेक लोगों को ये प्रयोग करा चुका हूं, किसी का कारोबार नहीं चलता, किसी को कोई दिक्कत आती, तो मैं कहता हूं यदि मां जीवित हो तो बरकत के पैसे उसके हाथ में रखना, नुकसान के भी उसके हाथ, खर्चा भी उससे कराना, वो दे। अब तो कुदरत का खेल है भाई, माँ को, औरत को माँ बना के भगवान ने पता नहीं क्या दिया है, लेकिन न वो आंखें मिलती है न वो हाथ हैं। अब हर रिश्ता एक चुनौती बन गया जनाब, रिश्ते निभाने में लोग तनाव में आ गए, टूट गए। ये तो मुट्ठी बंद है तो परिवार का खजाना दिखता नहीं है, जरा सी मुट्ठी खुल जाए, हर घर की एक ऐसी कहानी बाहर आ जाती है। में 2 बातें और देखिए सुनाना है। विभीषण के घर की दूसरी विशेषता, भवन एक पुनि दीक सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। दूसरी विशेषता, रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। विभीषण के घर के प्रवेश द्वार पे रामायुध अंकित, राम जी के शुभ चिन्ह लगे थे, धनुष, बाण, तिलक, शंख, पद्म, चक्र। हमें अपने घर की दीवारों पे बाहर अंदर शुभ चिन्ह लगाना चाहिए, जिनसे पॉजिटिविटी आए। ऊट पटांग चीजें मत लगाइए। कई घरों में हम पोस्टर देखते समझ ही नहीं आता, आदमी है कि राक्षस है, ऐसा खड़ा है वैसा खड़ा है। अरे इनको क्या भूत पिशाच चिपका के बैठे हो? ऐसी चीज देखो जिससे पॉजिटिविटी आए। अपने घर के द्वार पे कुछ ऐसा होना चाहिए, अच्छे चिन्ह लगाओ। नव तुलसी का वृंद तह दे की हर्ष कपीराय। आंगन में तुलसी का पौधा, तीसरी विशेषता, हमारे आंगनों में तुलसी का पौधा होना चाहिए। और एक निवेदन माताओं बहनों से करूंगा, शाम के समय गोधूली पे एक दिया तुलसी मां को जरूर लगाना, नियम बना दो। तुलसी शांति का, अमृत का पौधा है। बाहर से चल के जो हवा तुलसी के पौधे को छू के आपके घर में आएगी, पॉजिटिविटी लाएगी, पॉजिटिविटी। आप प्रयोग करके देखना, कभी आप बहुत उदास हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, तो तुलसी के क्यारे के सामने कुर्सी लगा के बैठ जाना और एक 2-3 मिनट बस तुलसी को देखना। छूना मिल जाए तो छू लेना, अचानक शांत हो जाएंगे आप, अचानक। ये तीसरी विशेषता थी। इसलिए आज हमें अपने घरों में इस सब के, देखो आज घर में मेंबर में डिस्प्यूट क्यों होते हैं? बच्चे क्यों माँ बाप से दूर चले जाते हैं? माँ बाप की बच्चों से क्यों नहीं बनती? पति पत्नी में क्या मतभेद है? कोई लड़ना नहीं चाहता फिर भी अलग हो जाते हैं, क्यों? नेगेटिविटी के कारण। गंभीर बात कर रहा हूं मैं आपसे। हमारे घर में इतनी नेगेटिविटी, हमें लड़वाती हमारी नेगेटिविटी, हम नहीं लड़ते। आदमी बुद्धि से सेकंड थॉट में सोचता भी है, अरे क्या पंगा कर लिया, लेकिन कर लिया, हो गया।
क्योंकि आप इतने नेगेटिव हैं। अब इसको कन्वर्ट करिए पॉजिटिविटी में, तो वो सारे काम करिए। छोटी छोटी बातें दिल में रखने से बड़े बड़े रिश्ते कमजोर हो जाते हैं। घर में किसी ने कुछ कह दिया, कुछ बोल दिया, अरे छोड़ो। जो घरों में दिल के अच्छे होते हैं, दिमाग वाले अक्सर उनका इस्तेमाल करते हैं। ये घरों में होता रहेगा, लेकिन घर नहीं टूटना चाहिए। ये तो चलेगा। हमारे पास तो कई बार लोग आते हैं, तो मैं उनको एक मंत्र देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। घर में कोई कुछ बोल दे, कुछ हो जाए, तो एक बहुत प्यारा फार्मूला है, वो अपनाना आप। रात गई बात, अगली सुबह फिर शुरू है, तो चलेगा। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक तनाव करेंगे, बताइए। इसलिए आपको ये प्रयोग करना ही पड़ेगा। और एक तो मैंने बता ही दिया, जरा मुस्कुराइए, इससे भी पॉजिटिविटी आती है, इससे भी पॉजिटिविटी आती है। जरा मुस्कुराइए। आप लोग कल घर जाके किया था ना प्रयोग आपने, जैसे ही अंदर घुसे, पत्नी ने पति को देखा, पति ने पत्नी को देखा, माँ बाप ने बच्चे, क्या करा था आपने? अभी फिर करना, अभी जाके फिर करना। क्या समय था देखिए भारत के घरों में। 50-60 साल पहले यदि कोई घर का एक मेंबर उदास हो जाए तो पूरा घर उससे पूछता था क्या बात है, कोई परेशानी है? आज एक छत के नीचे कोई उदास है, कोई किसी को नहीं पूछता जनाब। हमें मालूम भी नहीं पड़ता कि हमारी माँ उदास है, पिता उदास है, बेटे उदास हैं, बेटी उदास है, पत्नी उदास है, पति उदास, कोई किसी को पूछता ही नहीं, सब अपने अपने लगे हैं। 50 साल पहले भारत के घरों में यदि पत्नी उदास हो जाती थी तो उसका पति 5 चक्कर काटता था उसके आसपास और उससे पूछता था, बता क्या बात है, तेरी कोई प्रॉब्लम है, मुझे बोल, मैं कुछ सॉल्व करूं। पहले के 50 साल के पहले के पति थे भी ऐसे। आज यदि कोई पत्नी उदास हो जाए तो उसका पति 5 चक्कर काटना तो दूर, देख के ही बोले, मरो तुम तो, तुम्हारा रोज का ही काम है, कौन मनाता फिरेगा। आप लोगों की बात नहीं हो रही है, आपके, आप तो ताली बजा, आपकी बात आपकी नहीं। अब कोई किसी को पूछता तक नहीं है, जाओ तुम्हारी तुम जानो। अरे कमाल हो गया। चलो मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं, आज अपने घर में जाके इस मंत्र का प्रयोग करना है। तो किसी शायर का शेर, पर मुझे मंत्र की तरफ पसंद है, इसलिए आपको दे रहा हूं। आज घर जाएं, कोई उदास दिखे तो ये मंत्र बोलना कि तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। तू रूठा रूठा सा लगता है, कोई तरकीब बता मनाने की। मैं जन्नत गिरवी रख दूंगा, तू कीमत बता मुस्कुराने की, तू कीमत बता मुस्कुराने की। इसलिए देवियों और सज्जनों, इतना तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो आज हर घर में चले जाइए, जितने लोग उतनी बस्ती, जितने बस्ते उतने समुंदर, हर समुंदर में अपनी अपनी कश्ती उतार के लोग बैठे हैं, किसी को किसी से कोई लेना देना नहीं। एक एक घंटे तक एक कमरे में 4 मेंबर अपना अपना मोबाइल चला लेते हैं और 4 लाइन एक दूसरे से नहीं बोल पाते। मैं इसका विरोधी नहीं हूं, पर इसके लॉन्ग टर्म में रिजल्ट आने वाले हैं, आना शुरू हो चुके हैं। एक बात और चिंता की है, दरअसल में हम शरीर पर टिक के जीवन जिएंगे तो परिवार और खास तौर पे मैरिज लाइफ, दाम्पत्य जीवन, विवाह जिसको कहते हैं, उसके अर्थ बदल जाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं, पंडित जी शादियां इतनी जल्दी आजकल टूट क्यों जाती हैं? तो टूटेंगी क्योंकि आप देह पे टिके हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये मालूम है कि हमारी संस्कृति में विवाह को 16 संस्कारों में से एक क्यों माना? ये सबको मालूम है कि विवाह भी 16 संस्कार में से एक संस्कार है, पर क्यों है? 16 संस्कार किसने बनाए? ऋषि मुनियों ने। तो हमारे यहाँ जब विवाह की पद्धति होती है तो जो 7 फेरे लिए जाते हैं वो ऋषि मुनियों द्वारा लिखे गए श्लोक हैं, और उन 7 फेरों में जो वचन दिए जाते हैं, जिसको आप लोग सप्तपदी कहते हैं, वो उसका विधान ऋषि मुनियों ने बनाया है। अब जरा किसी से पूछो कि आपकी शादी हुई तो आपको 7 वचन याद हैं जो आपने लिए दिए? किसी को याद नहीं, किसी को।
दूल्हा दुल्हन तो वैसे ही बावले होते हैं बेचारे, जब वो दूल्हा, उनको तो कुछ याद रहने का सवाल ही नहीं, और बाद वाले को भी याद नहीं, सब रोते हैं आजकल। आजकल शादी का मतलब ये, आजकल, अरे आजकल तो तुमको कितना याद है। 7 वचन याद है? पहला वचन अन्न का था, दूसरा बल का, तीसरा धन का, चौथा सुख दुख का, पांचवा परिवार का, छठवां मित्रता का, और 7वां एकांत चर्या का। ये 7 वचन आपने लिए दिए गए होंगे, याद है किसी को? किसी को याद है? और हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था कि लोग भूलेंगे, तो उन्होंने पक्का काम किया, अग्नि के फेरे लगवाए। अग्नि तटस्थ होती है, उसकी साक्ष में आपने एक दूसरे को वचन दिए हैं, ये 7। तो लोगों को मैं कहता हूं, भाई आपने अग्नि के फेरे तो लगाए होंगे? हाँ बोले लगाए। तो क्या याद रहा? बोले इतना ही याद रहा कि कुंड वहीं रह गया, अग्नि घर आ गई। ऐसा ये 7 वचन है। अरे 7 वचन तो मालूम हो, सब बदल गया और सब हमने बदला है। इसलिए विवाह यदि शरीर पर टिका है तो टूट जाएगा। अगर आपने आत्मा तक की यात्रा कर ली तो विवाह बच जाएगा। हर जोड़े में मतभेद होते हैं। ये तो बेवकूफ़ी की बातें हैं कि कोई कहे पति पत्नी लड़े नहीं। देखो मैं आपको 2 शब्द देता हूं, एक लड़ाई, एक कलह। पति पत्नी में लड़ाई होगी ही होगी, कोई रोक ही नहीं सकता। कैसे नहीं होगी? अच्छा बताओ आप। 25 साल एक लड़की किसी घर में बड़ी होती है, 25 साल और किसी घर में लड़का बड़ा होता है, दोनों अलग, दोनों का परिवार अलग, माता पिता अलग, वंश अलग, गोत्र अलग, कुल अलग, लाइफ स्टाइल अलग, एजुकेशन अलग, खान पान सोच समझ अलग। 25 साल बाद आप दोनों की शादी करा देते हैं और दोनों भिड़ जाते हैं कि 25 दिन में मेरे जैसी हो जाए या मेरे जैसा हो जाए। ऐसा होगा? दोनों बिल्कुल अलग हैं और दोनों को सबसे ज्यादा नैकट्य में रहना, यही एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे ज्यादा नैकट्य में है। तो लड़ेंगे ही दोनों, सवाल ही नहीं। लेकिन आप लड़ो और घर के अन्य सदस्यों को उस पर प्रभाव न पड़े, उसको लड़ाई कहते हैं। और पति पत्नी लड़ें और यदि घर में प्रभाव, बच्चों में प्रभाव पड़े तो उसको कलह कहते हैं। कलह मत करिए, लड़ाई तो खूब करो आप, और लड़ोगे ही सही। हमारे पास तो कोई आते हैं साहब पति पत्नी में लड़ाई, तो हम कहते हैं कोई नई बात बताओ। अरे बोले जम के चल रहा। हमने कहा कोई नई बात बताओ, इसमें नया क्या है? लड़ोगी। मैं तो यहां तक कहता हूं कि यदि कोई पति पत्नी में लड़ाई न हो रही हो, आप मान के चलना कोई ना कोई बीमारी है। आप तुरंत इलाज कराना उनका। स्वस्थ जोड़ा तो लड़ेगा ही लड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, लेकिन कलह नहीं होना चाहिए। उसकी कीमत बच्चे न चुकाएं, उसकी कीमत परिवार न चुकाएं। आपकी लड़ाई होगी, ऐसा संभव ही नहीं है। बेकार का प्रेशर क्रिएट मत करो, तो होना ही है। इस मनोविज्ञान को समझें। अब क्या होता है देखिए, पति पत्नी जो जिंदगी साथ बिताते हैं वो आत्मा तक नहीं जा पाते। ये रिश्ता भी देह से शुरू होकर देह पे खत्म हो जाता है। आज भी कई पत्नियों को अपने पति से शिकायत है, तुमने मेरे शरीर को छुआ, मेरी आत्मा तक कभी नहीं गए। पति को शिकायत है, तुमने मेरे शरीर को स्पर्श किया, मेरी आत्मा नहीं छुई। पति पत्नी आत्मा नहीं छुएंगे तो रिश्ता चलना भी नहीं। पुराने तो डर डर के घसीट रहे हैं, कईयों के तो शर्म में ही चल रहे हैं। 4 लोग क्या कहेंगे? बोले चलो फिर ठीक ही दिख लो। 4 लोग देखें इसलिए ठीक चल रहा है। अकेले में मिले कि जोर निकली तलवार है। कई जोड़े तो क्या लड़ते हैं, आपको तो खैर आइडिया नहीं है। आप गजब का पंगा चल रहा है। क्यों चल रहा है? इसका समाधान ढूंढेंगे। ये बच्चे भी फिर ऐसी शादी, आजकल की जो शादियां होती तो गजब ही क्यों होती, सब देह पे टिकी शादियां हैं, तो फिर तलाक होना ही है। मुझसे लोग कहते हैं इतनी जल्दी तलाक में, ये तो शरीर का परिणाम है। आत्मा तक जाओ, आप छोड़ ही नहीं सकते। आप जिस दिन आप अपनी पत्नी की आत्मा को, जिस दिन आप अपने पति की आत्मा को स्पर्श कर लें, उस दिन मजा लें। आप सारे गुनाह माफ कर देंगे, क्योंकि आप कहेंगे ये शरीर तो क्या है, आत्मा देखी है मैंने, और आत्मा का स्वाद प्रेम का स्वाद है, भोग का स्वाद नहीं है। ये तो शरीर का स्वाद है, भोग का। क्या जल्दी रिश्ते टूटते हैं, और गजब हो गया आज। देखो अभी हमारे एक यजमान हैं, बहुत पैसे वाले हैं, राजस्थान के, शहर का नाम नहीं लूंगा नहीं तो आप लोग पकड़ लेते हो सब।
उन्होंने अपनी बेटी की शादी करी, करोड़ों में भी करोड़, मतलब अथाह पैसा बहाया। ऐसी शानदार शादी लोग देख के दंग रह गए। हम भी गए। उसके बाद हम लौट आए। 6 महीने बाद हमारे वो यजमान बहुत प्रेम करते हैं हमसे, उनका फ़ोन आया कि पंडित जी एक बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। मैं बताओ? बोले बेटी घर आ गई। मैंने कहा अच्छा। हाँ, अरबों रुपया होगा साहब, खर्च किया होगा। मैंने कहा फिर बताइए। बोले आप कुछ करो। मैंने कहा मैं क्या करूं? बोले ना आप आए थे ना शादी में। और हमने तो टिकट भी भेजी थी फ्लाइट की, अब जाके फंस गए। हमने कहा चलो भाई वो बच्चा भी हमारे पहचान का, बच्ची भी एक आध बार काउंसलिंग कर लेंगे, चलो। तो मैंने उस लड़के लड़की से बातचीत की, सत्य घटना सुना रहा हूँ, आप अपने हिसाब से अपने जीवन में देख लेना। आप दर्पण है ये, दर्पण। मैंने उस लड़की से पूछा, दोनों बैठे मेरे साथ एकांत। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ। उस बच्ची से पूछा कि तुम्हें 6 महीने में ही कैसे पता लग गया कि ये लड़का तुम्हारे लायक नहीं है और हमको अलग करो? 6 महीने में? 6 महीने में कैसे पता? 60 साल तक नहीं पता लग रहा लोगों को। पुराने वाले जो 50वीं मैरिज एनिवर्सरी ऐसी मनाते हैं, मुझसे पूछो बेचारे जो तवे पे बैठे थे। हाँ? उनसे पूछो, तुम तो 50 का उत्सव कर रहे हो। उत्सव हम तो हर महीने एक 50 मनाने जाते हैं। अरे उनसे तो पूछो बेचारों से। पर चलो छोड़ो। हमने कहा तुमको पता कैसे लगा कि 6 महीने में लड़का तेरे पति लायक नहीं है, अलग करो? अब उसकी कंप्लेंट सुनना। उसने कहा ये मेरी पर्सनल लाइफ में बहुत डिस्टर्ब करता है। अरे हमने कहा जब तेरी शादी हो गई तो पर्सनल लाइफ रही कौन सी? दुनिया का अकेला रिश्ता ऐसा है जिसमें फिर न पति की कोई पर्सनल लाइफ होती न पत्नी की होती है। 200% ट्रांसपेरेंसी का रिश्ता है, 100 नहीं 200। एक बात भी अगर आप अपनी पत्नी से या पति से छुपा रहे हैं तो आप छींटा मार रहे हैं इसमें। ये तो एकदम 200% ट्रांसपेरेंसी। तो तेरी पर्सनल लाइफ कौन सी हुई जब पति जीवन में आ गया? अब उसकी पर्सनल लाइफ सुनना। बोले ये कहता है सुबह उठ के तू मेरे लिए चाय बना। और मैंने कहा नहीं बनती। अरे बोले मैं तो खुद ही 8 बजे उठती हूँ। अब वो 8 बजे उठती, वो 7 बजे उठता, इसी में तलाक। बोले मुझे नाइट लैम्प पसंद नहीं है और ये रात को लाइट जलाता, तलाक। उनने जो कंप्लेंट दी, मैंने कहा ये तो कोई मतलब नहीं, पर हो गया। अच्छा मैंने कहा तेरे को अलग करते हैं, उससे भैया से पूछते हैं उसकी क्या समस्या है। तो मैंने उससे पूछा भैया जी आपको कैसे पता लगा कि 6 महीने में ये आपकी पत्नी बनने लायक नहीं? आपको कैसे पता लगा? उस भैया ने जो जवाब दिया बड़ा कमाल का था। मैंने तो पहली बार ही सुना ऐसा डायलॉग दिया। उसने कहा पंडित जी इसमें वाइफ मटेरियल बिल्कुल नहीं है। और आप ताली बजा लो, आप ताली बजा लो, क्या दिक्कत है? हमने पहली बार सुना कि वाइफ मटेरियल भी कुछ होता। वाइफ होती ये तो सुना था। और मैं तो कहता हूं अभी तो बच्चे सेपरेशन का कॉल कर रहे हैं। 5 साल बाद न्यू मैरिज का कॉल करेंगे। सेपरेशन की तो इंफॉर्मेशन भी नहीं मिलेगी। आप फिर क्या करेंगे? परिवारों में, वैष्णव परिवारों में सत्यनारायण की कथा सब साथ बैठ के करते हैं, रात की आरती सब साथ बैठ के करते हैं, और कोई उत्सव त्योहार दिवाली का सब साथ बैठ के करते हैं। सब साथ बैठ के मेडिटेशन नहीं करते। ये सब जो कर्मकांड है ये सब शरीर के हैं, लेकिन साथ बैठ के मेडिटेशन, जिसको ग्रुप मेडिटेशन कहते हैं, जिसको फैमिली मेडिटेशन कहते हैं, जिस दिन परिवार के लोग रोज एक बार मेडिटेशन साथ में करें, अपने आप आत्मा पे जाने का स्वाद आ जाएगा और उसके बाद ये सब सॉल्यूशन निकल जाएंगे। हमसे लोग पूछते हैं पंडित जी क्या होगा? होगा। कौन करता है बताइए साथ मेडिटेशन? कितने पति पत्नी जो साथ में मेडिटेशन करते हैं? हमने तो कई पति पत्नी से कहा भाई दोनों बैठ के साथ मेडिटेशन करो, तो पति कहता है थोड़ी थोड़ी देर में आंख खोल के मुझे देखती रहती। हाँ तो देखेगी। पति पत्नी साथ में योगा भी नहीं कर सकते। ठीक से करो, ठीक से करो। अरे ठीक से करो, तू तेरा कर, वो इसका करेगी। पर वो तो एक दूसरे को टोका टोकी करना इस रिश्ते के आधार ही है ना, क्या करें? वो तो लड़ेंगे, मेडिटेशन में भी लड़ते हैं। हम कहते हैं लड़ो पर ध्यान तो साथ में करना। आपके पास अपनी पत्नी की आत्मा पे जाने का कोई और ढंग हो, आपके पास अपने पति की आत्मा पे जाने का कोई और ढंग हो, आप अपने बच्चों की आत्मा किस ढंग से छुएं, आप पहुंच जाएंगे। देखिए
एक ढंग बताता हूं, भूल न जाऊं शाम के सेशन में, इसलिए अगर माता पिता अपनी नाभि पर भीतर उतर कर ध्यान दें, नाभि यानी अंग्रेजी में नेवल पोर्शन, हम पहली बार अपनी माँ से कट के यहीं से आए, अभी भी जीवन यहीं बसता हमारा। अगर कोई माता पिता, अगर कोई बच्चे अपनी नाभि पे उतरें, माता पिता नाभि पे उतरें, भीतर ही भीतर अपने बच्चों का चित्र इस नाभि पे लाएं। आपका बच्चे से आपकी सहमति नहीं है, आप कोई बात कहना चाहते हैं, वो समझ नहीं रहे, वो सुन नहीं रहे, आप भीतर उतर के नाभि पे देखना और हनुमान चालीसा की आप 7वीं चौपाई बोलना, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को आतुर। जैसे आप विद्वान हैं, गुणवान हैं, चतुर हैं, राम जी के काम को करने में आतुर है, हनुमान जी हमारे बालक को, हमारी बेटी को ऐसा ही बनाइए। आपकी नाभि में वाइब्रेशन निकलेगा और उसके बाद 7 दिन तक प्रयोग करना और फिर अपने बच्चे से बात करना, आपको लगेगा कोई बात बदल गई। ये विज्ञान सम्मत बात कर रहा हूँ, अंधविश्वास ही नहीं कर रहा। बच्चों को लगता है माता पिता हमारी बात नहीं सुन रहे, माता पिता की आकृति लाएं, नाभि पे बात करें, ये विज्ञान है, ये आत्मा तक जाने का ढंग है। आप मेरी एक पुस्तक बाहर लेना, इस पुस्तक में नाभि, हमारे शरीर के चक्र और चौपाइयों के प्रयोग हैं। आत्मा तक जाए बिना अब परिवार नहीं बच सकेंगे, ऐसे ही चलेंगे घिसटते घिसटते। पर जिनको चिंता है अगर परिवारों की, उनको परिवार में आत्मा पे जाने के प्रयोग करना चाहिए। आज जो रिश्ते हम बनाते हैं, प्रेम की बाती जलाते हैं, क्यों घर की वीरानी नहीं जाती? बताइए, ठाकुर बैठा है फिर भी तनाव चल रहा है, कोई तो चूक हमसे हो रही है। इसीलिए मैंने कल कहा था हवन करिए अपने घरों में। मैंने कहा ये मूर्तियां रखिए, मुझे ये बेचना नहीं है, क्या देंगे आप जनाब? मैं अगर आपसे कहूँ मूर्ति लो, ये गाय का घी लो, और अगर मैं आपसे कहूँ ये पुस्तक लो, और आप जो टोटल पेमेंट करेंगे उसका आधा होगा जितना 2 बच्चों को कार में बैठा के आप आइसक्रीम खिलाते हैं, उससे भी कम के बिल में आपके घर शांति चली जाएगी। लोग नहीं करते, लोग नहीं करते, बस शिकायतें करते हैं। आपके पास आप ही को करना है, कोई दूसरा आपकी शांति नहीं ला सकता। लोग इतना तक नहीं करते, लोग इतना भी नहीं करते। तो हमको तो काम बताना है तो हम बताते रहते हैं भाई कर लो कर लो कर लो। इसीलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ प्रयोग कर सकता हूं। देखो मैं रहता हूं शांतम में, तो हमारे पास तो इतने सब यजमान है, तो किसी की अगर शादी होती तो लोग आजकल हमको कार्ड भेजते हैं। अब आजकल शादी के कार्ड भी ऐसे होते हैं, इतना बड़ा डिब्बा आता है, उसके अंदर फिर एक डिब्बा निकलता है, डिब्बे में से कोई तीसरा निकलता है। कार्ड तो सबसे आखिरी में आता है। टाइम डेट पता लगाना हो तो पता नहीं कितना खोलना पड़ता है, पहले ड्राई फ्रूट निकलेंगे, फिर मिठाई निकलेगी, फिर कपड़ा निकलेगा, उसके बाद इतनी शादी की तैयारी करो, हमें क्या दिक्कत है? लेकिन मैं लोगों से कहता हूँ, सुझाव है मेरा, अगर हमारे घर बेटे या बेटी की शादी हो तो शिव पुराण का पाठ जरूर बैठाना, शिव पुराण का। आप मेरा विश्वास करके देखिए, आपके गांव में, आपके नगर में, आपके घर में कोई पंडित मिल जाए और पूरे 24,000 श्लोक अगर ठीक से बोल सके तो करिए। नहीं तो हम तो शांतम में नियम बना चुके हैं। हमारे पास कोई कार्ड आता है, हम बोलते हैं भाई हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन आप शिव पुराण का पाठ कराना, वहाँ कराओ तो बहुत अच्छा, नहीं तो शांतम में कराओ ज़रूर। और जिस दिन आपके यहाँ फेरे पड़े उस दिन शांतम में हवन होता है, ब्राह्मण भोजन हम भी कराते हैं, करके तो देखो भैया। ये जो पॉजिटिव वेव्स हैं इसी का खेल है। अब इसको थ्योरी ऑफ वेव्स कहते हैं। अगर आप चाहें अपने परिवार को बचाना, अपने परिवार में आनंद, तो आपको ये सब करना ही चाहिए। आइए हनुमान जी महाराज विभीषण के घर की चौथी विशेषता देखते हैं। जैसे ही हनुमान जी वहां पहुंचे, विभीषण जी सुबह सुबह उठे, राम राम ते ही सुमिरन कीना, हृदय हर्ष कपि। राम राम बोले, हनुमान जी चौंक गए कि रावण की लंका में किसी घर में सुबह उठते ही राम जी का नाम लिया जा रहा है। अब विभीषण हनुमान जी आमने सामने, सुबह उठते ही भगवान का नाम जरूर लेना चाहिए, जरूर। पहला शब्द मुंह से ईश्वर का निकले, पहला, और अकेले में नहीं, जो पहला मेंबर मिले उसको देखकर, पति पत्नी को देखकर पहला शब्द यही बोले, जय श्री कृष्णा। बोल के तो देखो, इतनी ताकत लगती कि भगवान कृष्ण उतर आए धरती पे, इतनी ताकत लगती। लेकिन आप बोल के देखो, आपको बोलना ही चाहिए, ये जीवा का उपयोग है। कई लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, हमको गुड मॉर्निंग में कोई आपत्ति नहीं है,
लेकिन गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? क्यों गुड मॉर्निंग कहा जाता है? हम बच्चों को सिखाते हैं, पंडित जी को गुड मॉर्निंग बोलो। कई घरों में हम कहते हैं ठीक है हम भी गुड, पर हम कहते हैं आप मालूम तो हो गुड मॉर्निंग क्यों कह रहे हैं? गुड मॉर्निंग कहने का मतलब आपकी सुबह शुभ हो, इसलिए गुड मॉर्निंग। लेकिन हम कहते हैं जब आप किसी से कहते हो जय श्री कृष्णा, इसका मतलब होता है आपकी सुबह शुभ ना हो, आप ही शुभ हो, क्योंकि आपको देख के हमारे मुंह से भगवान का नाम निकला है, आप इतने शुभ हो, इसलिए जय श्री कृष्ण बोलना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही विभीषण ने हनुमान जी को देखा तो कहा अब मोहि भा भरोसा हनुमंता बिनु हरि कृपा। भरोसा हो गया कि जीवन में संत आते हैं। और एक बात निवेदन करूंगा, हम गृहस्थ लोग हैं, प्रयास करिए हमारे घरों में कोई साधु महात्मा संत विद्वान गुरुजन का आना जाना बना रहे। कोई गुरुजन हमारे घर आए, कोई संत आए, हम क्या देंगे? 1000 10,000 लाख 10 लाख दे देंगे, पर वो संत अपने पुण्य के कण जो हमारे यहाँ छोड़ के जाता है वही पीढ़ियों तक काम आता है। हम लोग साधु संत को भोजन कराते हैं, हमको लगता है हमने अन्न खिलाया, लेकिन भगवान ने महात्माओं से कहा है तुम किसी गृहस्थ के घर का अन्न खाओ तो उसका अन्न मत खाना, उसका पाप खा के आना। वो हमारा पाप खा जाता है, हमको लगता है हमने अन्न खिलाया, अवगमन बना रहे। और छठवीं विशेषता, हनुमान जी ने कहा विभीषण जी मैं सीता जी को ढूंढता हूं, मिलती नहीं, तो जुगति विभीषण सकल सुनाई चले पवन सुत विदा कराए। युक्ति बताई कि मैं युक्ति बता रहा हूं कि वहां जाइए, वहां सीता है। भक्ति की खोज की युक्ति, ये हमारे जीवन में छठवां काम होना चाहिए। आज ये जो कार्यक्रम सद्भावना मंच के पदाधिकारियों ने किया है, ये क्या है? ये जुगति विभीषण। आपने एक युक्ति निकाली कि चलो शांति को खोजें, हनुमान जी को खोजें, और कुछ लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किया और सब लोगों ने उसमें सहयोग दिया तन मन धन से, तब जाके ये लगा। ऐसी युक्ति करते रहना चाहिए। उन सब लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाइए जिन्होंने ये कार्यक्रम किया। और हनुमान जी पहुंच गए अशोक वाटिका में। देखिए हमारे हनुमान जी को एक ही भरोसा है, राम जी का, और भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। कभी भरोसा मत छोड़ना। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में बैठ के विचार करते हैं कि अंगूठी छोड़ूं, और बिल्कुल तय था उंगली और अंगूठे को दूर करने ही वाले थे, और उसी समय रावण का प्रवेश हो गया। भगवान सामने हो तब भी दुर्गुण एंट्री कर जाता है। हमको भी कभी कभी पूजा करने बैठो, अपन भगवान के सामने बैठते हैं, इतना अच्छा लगता है, एक विचार गलत आता है और सब गड़बड़ा जाता है। अब किसी से कह भी नहीं सकते, आंखों के सामने ईश्वर पे विचार गलत चल रहा है, आ जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। दुर्गुण प्रवेश कर गया, हनुमान जी रुक गए। मैं संक्षेप में सुना रहा हूं। रावण ने सीता जी को अपशब्द कहे, सीता जी ने भी पलट के प्रत्युत्तर दिया। रावण को क्रोध आया, निकाली तलवार और दौड़ा सीता जी को मारने। हनुमान जी को लगा मेरी माँ की गर्दन पे तलवार रख रहा है, अभी कूदता हूँ, कूदूंगा तो इसको मार भी डालूंगा और सीता जी को ले भी जाऊंगा, लेकिन यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ये तो काम मेरे श्री राम को करना है, ये यश तो उनको मिलना है, मैं उनके यश में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। तो रुक गए और याद करने लगे, भगवान कुछ करो आप, अगर मैं कूदा तो सारा दृश्य बिगड़ जाएगा, इसको तो मार ही डालूंगा, लेकिन ये काम तो आपका है, कुछ करो कुछ करो। और तीव्रता से भगवान को याद किया। रावण चल पड़ा तलवार लेके, रावण निकट पहुंच गया। हनुमान जी राम जी से कह रहे हैं कुछ करिए महाराज, नहीं तो मैं कूदूं, कुछ करिए कुछ करिए। और उसी समय आवाज आई ठहरिए। अरे हनुमान जी ने कहा ये किसके मुंह से आवाज निकली? तो देखा रावण की पत्नी मंदोदरी कहती अपने पति से ठहरिए, आप विश्व विजेता हैं, एक निरीह स्त्री के ऊपर तलवार से वार करना आपको शोभा नहीं देता, म्यान में रखिए तलवार। और रावण ने रख ली। हनुमान जी ने कहा राम जी को मान गए और किसी का मुंह नहीं मिला, इसकी घरवाली के मुंह से बोले आप। देखो भगत को तो भगवान की लीला ही दिखती हर निर्णय में। तो उन्होंने कहा ये थोड़ी बोलिए, राम बोले, मैंने कहा था उनसे कुछ करिए, उन्होंने किया। अच्छा विचार करके बताओ देवियों और सज्जनों, मंदोदरी क्यों बोली? मंदोदरी की सौत बनाने जा रहा है रावण सीता जी को। बड़ी से बड़ी साध्वी स्त्री हो, लेकिन सौत सहन नहीं कर सकती स्त्री। बताओ, सौत की जान बचा रही है, कौन पीछे है? ईश्वर प्रेरणा दे रहा है। रावण रुक गया। मंदोदरी ने कहा तलवार म्यान में रखो, उसने रख ली। और देवियों और सज्जनों, रावण बहुत बुरा आदमी है,
ऊपर से नीचे तक दुर्गुणों की पाठशाला है। आप रावण से कभी कुछ नहीं सीख सकते, कभी सीखना भी मत। हाँ, बस यही एक बात जरूर आप रावण से सीख सकते हैं कि उसकी घरवाली ने कहा तलवार म्यान में रखो और उसने रख ली। यही एक बात सीख सकते हैं कि अपनी घरवाली का कहना मानता था। ये तो सीख सकते हैं। अरे रावण से बड़े तोपचंद तो नहीं है ना आप। फिर कई लोग अपने घर में तलवार हिलाते रहते हैं। अरे कोई घर में तलवार चलती है? रावण ने आदेश दिया 1 महीने बाद लौट के आऊंगा, यदि ये मेरा कहना न माने तो इसके मांस का भोजन तैयार करके मुझे खिलाना, और चला गया। राक्षसी को आदेश दिया प्रताड़ित करो। राक्षसियां घेर के सीता जी को प्रताड़ित करने लगी। हनुमान जी ने कहा ये तो मैं नहीं देख पाऊंगा, अभी कूदता हूँ। कूदूंगा तो राक्षसी को मार डालूंगा, इनको मारूंगा तो सीता जी को भी ले जाऊंगा, युद्ध होगा, सबको पराजित करूंगा। पर ये काम तो मेरे राम जी को करना है। आंख बंद करके कहा महाराज एक बार और मदद करो नो, ये राक्षसियां परेशान कर रही हैं, आप कुछ करो नहीं तो फिर मुझे कूदना पड़ेगा। और उसी समय आवाज आई ठहरो। अरे हनुमान जी ने कहा अब कौन बोला? तो देखा त्रिजटा नाम की एक बूढ़ी राक्षसी कह रही है ठहरो। सबने कहा क्या है? बोले मैंने एक सपना देखा, सपने बानर लंका जारी, जातुधान सेना सब मारी। जातुधान यहां रावण को कहा है कि मैंने कल एक सपना देखा, एक बंदर आया, उसने लंका जलाई और रावण के राक्षसों को मारा। हनुमान जी चौंक गए कि मैं लंका में आया, ये सपना इसको कहां से आया? बड़ी तगड़ी सुरक्षा व्यवस्था है। अच्छा देखो, हनुमान जी औरतों के सपने में आ रहे हैं, अपन यूं ही परेशान हो रहे हैं। कई बार माताएं बहनें हमसे कहती हैं हम स्त्री हनुमान जी को पूज सकते हैं कि नहीं पूज सकते हैं। अरे एक बात समझो आप, हनुमान जी स्त्री पुरुष का भेद नहीं मानते। हनुमान जी रिश्तों के निर्वहन करने वाले देवता हैं। आप स्त्री हो आप पुरुष, हनुमान जी से कोई रिश्ता बनाइए, इनको भाई बनाइए, इनको बाप बनाइए, इनको बेटा बनाइए, इनको गुरु बनाइए, फिर देखिए रिश्ता। जब से चले औरतें ही औरतों का चक्कर चल रहा है। अब आप माता यूं ही परेशान हो गए। ढूंढने निकले सीता जी महिला, उसके बाद सबसे पहले मिली तो सुरसा, सुरसा को निपटाया तो सीका, सीका के बाद लंकनी, अब ये आ गई त्रिजटा। कितनी तो औरतें मिल रही। हनुमान जी को कोई औरत पुरुष से थोड़ी लेना देना है, वो तो एक रिश्ता मानते। और आपसे भी कहता हूं, राखी के एक दिन पहले हम एक कार्यक्रम करते हैं इंदौर में, एक शाम रिश्तों के नाम। उसमें मैं संसार भर की माताओं बहनों से आग्रह करता हूं, आप राखी का धागा जिस किसी को बांधें, पर एक धागा हनुमान जी को जरूर बांधिए, फिर देखिए आपकी सुरक्षा क्या होती है और आपकी रक्षा क्या होती है। इनको अपना भाई बनाइए, और जिसके भाई हनुमान जी हों, ऐसे साले की बहन से कोई जीजा पंगा नहीं लेगा। आपकी 50% प्रॉब्लम सॉल्व। आपके घर में कभी आपके पति कायदे में ना हो तो फिर इनसे अपने को क्या लेना देना। हनुमान जी चुप हो गए। त्रिजटा के कहने पर राक्षसियां हट गईं। अब देखो आप, सीता जी त्रिजटा से कहती हैं मैं मरना चाहती हूँ। जनक की बेटी, श्री राम की अर्धांगिनी डीप डिप्रेशन में थी। मनुष्य जब गहरे अवसाद में, डीप डिप्रेशन में होता है तो उसकी सुसाइडल टेंडेंसी जाग जाती है। सबके अंदर होती है। हम जितने लोग बैठे हैं सब अपनी जिंदगी में एक बार जरूर सोचते हैं मर जाएं या मार डालें। सबके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी, मरने की इच्छा तो कईयों को होती। अच्छा, कुछ पराक्रमी बोलते भी रहते हैं घर में मर जाएंगे। अरे तो मर जाओ, मरेंगे नहीं, जिंदगी भर निचोड़ देंगे सामने वाले, पर बोलेंगे जरूर मर जाएंगे। 2 काम भारत में बहुत बढ़िया चलता है, मर जाएंगे या चले जाएंगे। अरे जाओ, फिर जाते भी नहीं। और आड़ किसकी लेते हैं? कई पत्नियां तो अपने पति से आड़ किसकी लेती हैं? बोले कब की चली जाती, तुम्हारे लक्षण ऐसे हैं। पर बच्चों के कारण रुक गई, बच्चों के कारण, सब बच्चों के कारण रुक गए। अब बच्चे बुढ़े हो गए, अब जाओ। बोले अब क्या करेंगे, जाके मजे करोगे बुढ़ापे में? अभी भी क्यों है ऐसा? क्यों है? सीता जी डिप्रेशन में, बताइए आप। हमें आपको आ जाए कोई बड़ी बात नहीं, आएगा, अच्छे अच्छे उदास हो जाएंगे। फिर क्या हुआ? रामचंद्र गुण बरने लगा, सुनते ही सीता कर दो। जिसके जीवन में हनुमान जी हैं उसका दुख ऐसे भागेगा, उसका डिप्रेशन जैसे सीता जी का चला गया। इनको बचाए रखना, इनको पकड़े रखना। ये हैं आएगी उदासी। मैं कह तो रहा हूँ बहुत संघर्ष है जीवन में, कब कौन से मोड़ पे क्या समस्या खड़ी हो जाए, लेकिन इनको पकड़ के रखना। अंगूठी दी, सीता जी को आश्वस्त किया, भूख लगी अशोक वाटिका में जा, अशोक वाटिका उजाड़ी और पकड़ के मेघनाथ बांध कर ले आया रावण के सामने।
अपने जीवन में पहली बार रावण ने कोई ऐसा व्यक्ति देखा जो उससे आंख मिलाकर बात कर रहा है। नहीं तो रावण के सामने सब नजरें नीचे करके खड़े रहते हैं। हनुमान जी महाराज ने रावण को देखा, रावण ने हनुमान जी को देखा। सुंदरकांड पढ़ना, क्या बढ़िया वक्ता है हनुमान जी, बोलते चले जा रहे हैं। अचानक रावण को याद आया, मेरे बेटे अक्षय कुमार का वध किया इसने, तो तुरंत कहा वध कर दो इसका। और सैनिक दौड़े, हनुमान जी ने कहा ये मुझे मारने आ रहे हैं, मरूंगा तो नहीं, फिर युद्ध होगा, फिर युद्ध होगा, तो इन सबको निपटाऊंगा, सीता जी को ले जाऊंगा। पर ये तो काम, राम जी का आंख बंद करी, महाराज फिर से मदद करो, ये तो मारने आ रहे हैं, कुछ करिए कुछ करिए। और जब आप तीव्रता से भगवान को याद करते हैं तो ईश्वर का हस्तक्षेप देखो, आप तीव्रता से याद करना आएगा। भगवान भरोसे का दूसरा नाम है। हनुमान जी ने कहा महाराज कुछ करो, और उसी समय आवाज आई ठहरिए। और हनुमान जी ने कहा आप किसके मुंह में घुसे? वो देखा विभीषण चला रहा है। विभीषण ने कहा ठहरिए, दूत का वध नहीं करते। और हनुमान जी ने कहा ये बढ़िया रहा, दूत का वध नहीं करते। तो रावण ने कहा ठीक है, दूत का वध नहीं करते तो इसके अंग भंग कर दो। आदेश दिया इसके अंग भंग कर दो। सैनिक फिर दौड़े। और हनुमान जी ने कहा ये मेरे अंग भंग कराएगा। थोड़े दिन पहले राम जी और लक्ष्मण जी ने इसकी बहन के नाक कान काटे, ये दुष्ट मेरे कटवाएगा, और नाक कान तो नहीं कटवाऊंगा पक्का। फिर आंख बंद करी और भगवान से कहा एक बार और करो महाराज, ये तो नाक कान काटने आ रहे, और कुछ नहीं करोगे तो फिर आप समझ लो। थोड़ी कभी कभी धमकी देना पड़ती भगवान को, और भगवान दुनिया में किसी से नहीं डरता, ये बात पक्का समझना। बस केवल भगत की धमकी से डरता है। अगर भगत ईमानदारी से चमका देना भगवान को तो भगवान दौड़े आते हैं, बिल्कुल दौड़े आते हैं। फिर हनुमान जी ने कहा महाराज कुछ करो, ये तो दौड़ के मेरी नाक कान काटने आ रहा है। और उसी समय आवाज आई ठहरो। अरे हनुमान जी ने आंख खोली, अब कौन बोला? तो देखा रावण खुद ही बोल रहा है। हनुमान जी ने कहा मान गए, अब कोई मुंह नहीं मिला, इसके मुंह में घुस गए महाराज। और रावण ने खुद ही कहा ठहरो। सब चौंक गए, रावण खुद ही ठहरा रहा है। तब हनुमान जी ने सुना और रावण ने कहा एक काम करो, इसकी पूंछ में आग लगा दो। और ये हनुमान जी ने कहा वो त्रिचटा कर रही थी, मैं आग लगाऊंगा, मैं सोच रहा था माचिस की तीली नहीं है, अब ये तो खुद ही इंतजाम कर रहा है। यह है भगवान की कृपा। अब याद रखना, भगवान की मदद करने का तरीका दिख रहा है इस प्रसंग में। जब आप भगवान से मदद मांगते हो तो भगवान आपकी मदद स्वयं आके नहीं करते। भगवान की मदद करने का ढंग है सामने वाले की बुद्धि और सामने वाले की वाणी आपके हित में बदल देता है। ये भगवान के मदद करने का तरीका होता है। पकड़ कर आप पाएंगे कि आपके विरोधी, आपके शत्रु, आपसे उल्टा चलने वाला भी आपकी भाषा बोलेगा। उसका ढंग ही है। रावण ने कहा आग लगा दो, आग की तैयारी। हनुमान जी सोचने लगे कि ये ठीक है। रावण ने आदेश दिया, लंका के खजाने में जितना घी तेल कपड़े इसकी पूंछ में लगाओ। सब लाए गए, लपेटना शुरू। हनुमान जी पूंछ बढ़ा रहे हैं, कपड़े खत्म, तेल खत्म, सब परेशान हो गए। मंत्री लोग रावण के पास गए, महाराज खजाने में न घी बचा, न तेल, न कपड़े, अगर कुछ बचा है तो इसकी पूंछ ही बची बस केवल। अरे रावण ने कहा पूंछ बच गई? हाँ। बोले सब खत्म। तो रावण ने कहा आदेश दो, लंका में जितने घर हैं हर घर में आदेश दो कि हर घर से घी तेल और कपड़ा ला के इसकी पूंछ पे लगाओ। लंका के जितने घर है सबके से घी आया, तेल आए, कपड़े आए, लगाया। मंत्रियों ने कहा महाराज लंका के किसी भी घर में न कपड़ा बचा, न घी, न तेल, अगर कुछ बचा है तो इसकी पूंछ। कुछ भी नहीं बचा? हाँ। बोले लंका में कपड़ा ही नहीं बचा? हाँ। बोले बस इतना ही बचा है जो आप और हम पहने, आपको तो ये भी उतार के लगाएं क्या? अरे रावण ने कहा ये तो पहने रहो, बड़ी मुसीबत हो गई, क्या करें? बोले आग लगा दो। और जैसे ही आग लगाई, जरा ध्यान देना आप, हनुमान जी को राक्षसों ने धूल उड़ाई, गाली दी, लात मारी। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते। और जैसे ही सब कर लिया तो हनुमान जी ने कहा तुम लोगों को जो कुछ करना था तुमने कर लिया, मेरा समय शुरू होता है अब। और नींबू की चढ़ी हुई कपी कनक हटा दी। भैया थोड़ा इको दे देना। उछल के नींबू की मतलब एक झटके में बंधन तोड़ के बाहर निकला। सब चौंक गए। भई सभी निशाचर नारी, राक्षसों की स्त्रियों डर गई। जिस लंका ने सारी दुनिया में आतंक फैलाया, डर फैलाया, वो लंका आज डर रही है। और हनुमान जी ऊपर खड़े हुए और हनुमान जी ने कहा
रावण, बहुत अत्याचार फैलाया तूने, आश्रम उजाड़ दिए, ऋषि मुनियों के यज्ञ ध्वंस किए, जिस स्त्री को चाहा तूने उसको उठाया, मनुष्य के बच्चों को तूने बीच में से चीर दिया। लेकिन आज तेरी लंका में मैं भय का शिलान्यास करके जा रहा हूं। आज के बाद तुम राक्षसों को दो ही लोग याद आएंगे, या तो श्री राम याद आएंगे या रामदूत हनुमान याद आएंगे। और ऐसी लंका जलाई। हो जारा नगर निमिष एक माही, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर ग्रह नाही, एक विभीषण जरा ध्यान कर दीजिए। गृह नाही। एक विभीषण कर ग्रह नाही। पूरी लंका जली, विभीषण का घर बच गया। क्यों? 6 विशेषताएं थी। इस दुनिया की लंका में जब आग लगेगी हमारा घर बच जाए। काहे की आग लगेगी? कलह की, अशांति की, विघटन की, परिवार के टूटने की आग लगेगी। अगर विभीषण की तरह 6 चीजें बचा ली, आपका घर बच जाएगा। और बचाना है। हम जैसे लोग ही भारत के परिवारों को बचाएंगे। कोई बात नहीं, हमारी नई पीढ़ी के बच्चे समझ नहीं पा रहे परिवार का महत्व, कोई बात नहीं, लेकिन हम बचाएंगे। हमें बचाना पड़ेगा। अपनी आंख बंद होने के पहले कुछ ऐसा करके जाइए और हनुमान जी से सीखिए। कोई काम कच्चा नहीं करते, उलटी पुलटी। ऐसे ही लंका नहीं जलाई, सेकी। माताएं बहनें रोटी पूड़ी पराठा बनाती हैं तो वो जानती हैं, अलट पलट करो तो सीखता अच्छा है। क्या लंका जलाई है। हो लट परी, ऐसी लंका जलाई, सब काम गए। और फिर हमारे हनुमान जी तो बहुत प्रसन्न हो गए कि तूने मेरी मां सीता जी को कहा था 1 महीने बाद आएगा, उनके मांस का भोजन करेगा। अरे रावण, मैं तुझको ऐसा करके जा रहा हूं कि तू एक कमरे से दूसरे कक्ष में भी नहीं जा पाएगा। देख तेरी लंका को, सोने की लंका जलाई दी और एक छोटो सो बानर। हनुमान जी जो करके आए, राम जी को वो सूचना हनुमान जी ने नहीं दी। जामवंत कहते हैं, जामवंत ने सूचना दी। जो पवन सुत ने किया महाराज, वो कोई कर नहीं सकता। आप कोई काम करें और उसकी प्रशंसा दूसरा करे तब माना जाएगा। अपनी तारीफ अपन करें, हनुमान जी चुपचाप खड़े। और यहीं तुलसीदास जी ने वो प्रसंग लिखा कि भगवान राम हनुमान को देख के कहते हैं, सुनु कपितो ही समान उपकारी, नहीं कोई सुर नर मुनि तनुधारी, प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत। इतनी बड़ी बात कि हनुमान तेरे सामने मेरा मन खड़ा नहीं हो सकता, तूने जो किया है। और जब इतनी बड़ी प्रशंसा सुनी, जो हनुमान जी ने किया वो सीखने लायक बात है। हनुमान जी भगवान के चरणों में गिर गए। सुनी प्रभु बचन बिलो की मुख गात, हर्षि हनुमंत और चरण परेव प्रेमा कुल, त्राही त्राही भग। हनुमान जी कहते हैं, रक्षा करिए रक्षा करिए महाराज, यूं प्रशंसा ना करें। चरणों में गिर गए और हमें एक बात सिखा गए, जब समाज में, राष्ट्र में आपकी प्रशंसा हो, आपकी ख्याति हो, आपकी जय जयकार हो, तो 5 लोगों के चरणों में उसको अर्पित कर देना। सबसे पहले भगवान के चरणों में आपका दिया है, गुरु के चरणों में, माता पिता के चरणों में, अपने परिवार के चरणों में और अपने राष्ट्र के चरणों में। ये आपने दिया है तो हमको मिला है। अहंकार मत करिए देवियों और सज्जनों। अहंकार, मैंने किया, आपने नहीं किया, उसने करने दिया है तब आप कर पाए हैं, उसको आभार दीजिए। और यहीं आके तुलसीदास जी ने 33वें दोहे की 4थी चौपाई में फलश्रुति लिख दी। वैसे सामान्यतः तो रामचरितमानस में हर कांड में फलश्रुति आखिरी में बताई है कि इसको पढ़ने से ये फलश्रुति मिलेगी, पर सुंदर कांड में एक बीच में भी फलश्रुति आई, यह संवाद जासु उर आवा, रघुपति चरण भगति सोई पावा। सुंदरकांड पूरा, हनुमान जी मौन।
हनुमान जी वाला सुंदरकांड समाप्त और अपना भी टाइम हो गया, अपना भी हो गया। मैं तो सुंदरकांड करता हूं जब व्याख्यान तो मेरा यहीं समाप्त हो जाता। अब आगे क्या करेंगे? आगे तो अभी कथा, अब राम जी बोलेंगे, हनुमान जी बोलते ही नहीं। और आपको याद हो मैंने कहा था सफलता के लिए 6 काम करिए जो मैंने आपको बता दी: सक्रियता, सजगता, संघर्ष, समर्पण, संवेदनशीलता। और जब सफलता आ जाए तो सफलता पर 2 काम करिए: अहंकार न पालें और सावधान न रहें। जरा सा सफल होंगे, अहंकार पालेंगे, ऊपर वाला उतार देगा। असावधान हुए, नीचे वाले टांग खींच लेंगे। हनुमान जी बहुत सावधान थे, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करी। जो हनुमान ने किया है वो किसने व्यक्त किया? जामवंत ने, सुग्रीव ने। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, सुनो पवन सुत। और अब सफलता के साथ क्या करें? 3 काम करिए: मन, वचन और कर्म में एक हो जाएं। हम लोग मन, वचन, कर्म में एक नहीं है, हनुमान जी हैं। इसलिए हनुमान जी जब आप मन, वचन, कर्म में एक होते हैं तो आप जो सोचते हैं सामने वाला वो सोचने लगता है। ये प्रयोग करके देख लेना, प्रयोग करके। लेकिन हम लोग मन, वचन, कर्म में एक है नहीं। हमारे मन में कुछ और चल रहा होता है, बोलते कुछ और हैं, करते कुछ तीसरा ही है। अपन सब अपनी जिंदगी में करते हैं। अपने को कोई मिलता है तो उसको देख के कितने उससे बोलते हैं, अरे वाह बहुत दिनों बाद मिले। और उसी समय हमारा मन कहता है, देखो दुष्ट अभी दिखना था। सब कर चुके जी। अगर आपको ये शिकायत है कि बहू ठीक सुनती नहीं है, अगर आपको शिकायत है कि सासू जी ज़्यादा ही चमकाती हैं, आपको लगता है बच्चे कहना नहीं मान रहे, बच्चों को लगता है माँ बाप नहीं सुन रहे, तो कभी आपने प्रयोग किया है कि जब आप अपनी सासू के साथ, बहू के साथ, पति के साथ, पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, माँ बाप के साथ बैठे हैं तो क्या आप जो भीतर से हैं वो बाहर से हैं? ईमानदारी से देखना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कई बार पति बैठे बैठे सोचता है कोई दूसरी मिल गई होती तो क्या भगवान का बिगड़ जाता? कोई किसी से कहता नहीं है, जनाब आप मेरी बात मानो, 2024 में एक मशीन बन रही है। उस मशीन की खूबी है कि यदि वो आपकी छाती पे स्कैन कर दी जाए तो पिछले 2 घंटों में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा और किया उसका छपा हुआ कागज़ निकल आएगा। ये मेरे पास एक सैंपल है, भगवान ने दिया है। बस 22 जनवरी को राम जी बैठे नहीं कि वो मशीन आई नहीं। और उस मशीन की खूबी है कि आपकी छाती पे घुमाया तो 2 घंटे में आपने किसी के बारे में जो भी सोचा समझा उसका छपा हुआ कागज़ निकल आएगा। यदि ये मशीन अभी मैं आपकी छाती पे घुमा दूं और आपने 2 घंटे पहले किसी के बारे में जो भी सोचा और किया वो उसका अगर छपा हुआ कागज़ निकल आए ना, आप सब एक दूसरे का 13वां इसी हॉल में कर दोगे, घर भी नहीं जाओगे। यहीं सबके स्मारक बन जाएंगे 14 जनवरी 2024। ये खेल ऐसा है। हनुमान जी से सीखो। अगर हनुमान के एक बार जब हनुमान चालीसा पढ़ें कभी भी दिन में, तो बार बार ये कहना कि मैंने अगर 43 पद अपने भीतर उतारे हैं, हनुमान जी को याद किया है, तो मैं मन वचन कर्म में एक हो जाऊं। आप हो के जिन क्षणों में आप मन वचन कर्म में एक हैं, उन क्षणों में जो आप सोचते हैं वो सामने वाला करता है, करेगा। और मन वचन कर्म में एक होने के लिए आत्मा पे जाना पड़ता है। शरीर दोहरा है, मन तो बहुत कलाकार है। केवल एक आत्मा ऐसी है जो भेद नहीं करती। आप आत्मा पे गए और आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकले, ये खूबी है, साइंस बता रहा हूं मैं। लोग पूछते हैं नई पीढ़ी पे, पंडित जी मेडिटेशन करने से क्या होगा? आत्मा पे जाएंगे। आत्मा से क्या होगा? आपके शरीर से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेंगे। और सारा खेल थ्योरी ऑफ वेव्स का है। इसको प्रयोग में लाइए, आप करेंगे आपको परिणाम मिलने वाला है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये समझाने से कोई नहीं समझता। और मैंने चौथी बात बोली थी, सफलता के बाद क्या करें? अपने व्यावसायिक जीवन में परिश्रम रखिए, सामाजिक जीवन में पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी रखिए, परिवार के जीवन में प्रेम रखिए और निजी जीवन में पवित्रता रखिए। ये सुंदरकांड के माध्यम से हनुमान जी का संदेश है। जीवन सुंदर ही तब है
जब आप खूब मेहनत करें अपने कारोबार में। जीवन सुंदर ही तब है जब आप समाज में 100% ट्रांसपेरेंट हो। आपकी लाइफ ऐसी होना चाहिए जैसे लाइब्रेरी की टेबल पे पड़ा अखबार जो चाहे पढ़ ले। परिवार के जीवन में प्रेम होना चाहिए। प्रेम शरीर पे नहीं मिलता, मन को तो प्रेम करना आता नहीं, प्रेम आत्मा पे मिलता है। मैं अगला सत्र जब 3 बजे शुरू करूंगा हनुमान चालीसा का, 2-3 डेमो कराऊंगा आपको। सारे प्रयोग आत्मा पे जाने के होंगे सारे। मैंने कहा ना, हनुमान चालीसा तो यूट्यूब पे आप लोग मेरे ही मुंह से 50 बार सुन चुके होंगे, पर इस बार कुछ ऐसा करते हैं। सुबह हम चाय पे बैठे थे डॉक्टर साहब के यहाँ, तो डॉक्टर विलास जी के यहाँ, डॉक्टर अल्पना जी के यहाँ हमारे बैठे हुए थे, श्री वल्लभ जी, तो सब चिंता पाल रहे थे, घर कैसे बचेंगे, बच्चों का क्या है, आजकल ये बहुत सारी चिंताएँ। तो मैं कहता हूँ कि बात करने से, समझाने से कुछ नहीं होगा। हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे घर में जो नेगेटिविटी के पॉइंट हैं उनको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तब आपकी कोई बात सुनेगा, तब आपकी समझ पैदा होगी। अब बच्चों को समझाना बहुत मुश्किल है, असंभव है। ओवरफ्लो हो रहा है उनका ये वाला माला, ओवरफ्लो आप ही ने भरा है, अब उसमें क्या डालोगे। पहले तो माता पिता बच्चों से कुछ कह दे तो तुरंत मान जाते, क्योंकि ये वाला माला खाली रहता था। अब आप ही ने तैयार किया उनको। वो परिंदे जो आपने हाथों से तैयार किए आपकी डाल से उड़ गए, तो अफसोस किस बात का है। हमारा ही योगदान है, तो हम भी कुछ करें, हम पॉजिटिव हो जाएं। बच्चों से पॉजिटिव होने में बात आप करिए तो सही, लेकिन लोग घंटों पूजा करते हैं, 5 मिनट मेडिटेशन नहीं करते। वो तो करना ही चाहिए। तो एक और विधि सीखेंगे आज हनुमान चालीसा से। ध्यान का जो 24 मिनट का हमारा कोर्स है, 24 मिनट का कोर्स है, बड़ा नहीं है, आप करके देख लेना। आप उसकी विधि है, आप YouTube पे जा सकते हैं, किताब लें, ये सारा सामान ज़रूर तलाश करिएगा आप। मैं फिर दोहरा दूं, मैं कई बार जब इन सब चीज़ों के लिए बोलता हूं तो लोगों को लगता है पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप मुझे व्यवसायी समझें, कारोबारी समझें, अपनी चीज़ बेचने वाला समझें, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप जो धन देते हैं हमारे शांतम के संचालन में लगता है, पर हमारा मकसद एक ही है, कथा सुनने से जीवन नहीं बदलता। जीवन बदलेगा आप जब ध्यान करेंगे, योग करेंगे। आपकी तैयारी, हमको क्या, हम तो 3 घंटे बोल ही देंगे। हमारे तो यजमान भी बहुत अच्छे हैं, एडवांस पेमेंट कर देते, तो हमको क्या है, हमको तो बोल के निकल लेना, तुम्हारा तुम जानो। पर हम ये नहीं चाहते। भारत के परिवार अगर नहीं बचाए ना देवियों और सज्जनों, तो हम लोग बहुत तकलीफ में आ जाएंगे। ये हमारी जिम्मेदारी। ये लास्ट बैच है जो यहाँ बैठा है, ये लास्ट बैच है। ये बैच खत्म हुआ, ये इस पीढ़ी को परिवार का मतलब समझने वाले लोग खत्म हो जाएंगे। हम आखिरी हैं, हमारे पास स्वाद है। आप सब दे रहे हैं बच्चों को, स्वाद तो दो कम से कम। हमारे पास स्वाद है कि जब एक बूढ़ा पिता घर में आता था तो उसकी मौजूदगी मात्र से घर अनुशासित हो जाता था। हमारे पास दादा दादी, नाना नानी, पति पत्नी, भाई बहन होने का स्वाद है। वो स्वाद चला जाएगा। कौन बताएगा इन 1 और 2 बच्चों को कि एक कमरे में हम 6 बच्चे सोते थे और 8 और 9 मेहमान आ जाए मजाल चेहरे पर शिकन आती थी। कौन बताएगा, कौन बताएगा। एक माँ चूल्हे पे रोटी बनाती थी, 6 बच्चे खाते थे। रोटी बनाने की गति धीमी, खाने की तेज, टुकड़े टुकड़े करके खा लिए। आज सारे झगड़े डाइनिंग टेबल पे हो जाते हैं। कौन बताएगा, हम बताएंगे, अपन बताएंगे। अपन कथा सुनने नहीं बैठे। पाप और पुण्य का तो मसला ही नहीं है। मोक्ष भी पता नहीं किसको कब मिला। सबसे बड़ा मोक्ष परिवार बच जाए, सबसे बड़ा मोक्ष परिवार में प्रेम बना रहे। इसलिए ये कथा है, इसलिए ये सत्र है। आज यदि जीवन सुंदर बनाना है तो सुख के साथ शांति होना चाहिए। और इसीलिए मैं आपसे कहता हूं, जब सुंदरकांड समाप्त हुआ तो आवेश तो राम जी को भी आया। राम जी भी समुद्र पे गुस्सा हो गए, पर राम जी ने क्या कहा, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, बोले राम सकोप तब, भय बिन होई न। क्या सिद्धांत लाए राम जी, भय बिन होई न प्रीति। कभी कभी प्रीति का निर्माण करने के लिए भय का भी सृजन करना पड़ता है। अपने बच्चों को मोरल प्रेशर क्रिएट करिए। भय का मतलब दबाव बनाइए। उनको समझाना ही पड़ेगा आपको कि परिवार क्या होता है। परिवार शरीर नहीं होता, परिवार आत्मा होता है। ये बात समझाना पड़ेगा।
कारोबार शरीर होता है। बाहर आप घर की दहली से बाहर जाइए, शरीर ही शरीर मिलेंगे। एक घर ही ऐसा होता है जहां शरीर नहीं, आत्मा चलती है। इसीलिए किसी दादा दादी नाना नानी से पूछो कि तुमको अपने पोते पोती नाती नातन इतने अच्छे क्यों लगते हैं, तो वो कहेंगे आत्मा बसती है। आपकी आत्मा बसती है, हिला देती है अंदर तक। उस आत्मा की अनुभूति आप अपने भीतर मेडिटेशन से कर सकते हैं। एक दादी को, एक दादा को, एक नाना को, एक नानी को, एक माँ को, एक पिता को अपने बच्चे को अपनी बाहों में भरने के बाद जो आनंद आता है, वो किस बात का आनंद है? वो आपकी ऊर्जा नीचे से ऊपर उठ गई, उसका रस है। 16 साल की बेटी हो जवान, 45 साल का बाप हो, अपनी जवान बेटी को बाहों में भर ले, लेश मात्र वासना नहीं आएगी, लेश मात्र काम नहीं आएगा, और पिता डूब जाता है। 2 शरीर मिल रहे हैं, फिर कहाँ से उसको रस आ रहा है? आत्मा मिली, शरीर नहीं मिला। 16 साल का बेटा हो, 50 साल की माँ उसको आलिंगनबद्ध कर रहे, स्त्री और पुरुष आलिंगनबद्ध हो रहे, काम लेश मात्र नहीं है, रस आ रहा है उसको। कौन सा रस है? आत्मा का। अगर आप किसी के शरीर को छू के आत्मा का रस ले सकते हैं, तो आप अपने ही शरीर में भीतर उतर के आत्मा का रस ले सकते हैं, और लेना ही पड़ेगा। यही मेडिटेशन है। तो अब आपको मैं सीरियस नहीं करना चाहता, आप तो सीरियस हो गए, जरा मुस्कुराइए, आप तो टेंशन में आ गए। देखिए, हमने प्यार के उजले कांटे बोए, उन कांटों से लिपट लिपट हम रात रात भर रोए, दुनिया भर के दर्दों का जवाब हो गए, कांटे सहते सहते हम गुलाब हो गए, हम गुलाब हो गए, हम गुलाब। एक होती सूरत, एक होती सीरत। सूरत आपके चेहरे को कहेंगे, सीरत आपकी तासीर, एटीट्यूड, लाइफ स्टाइल, सोच विचार, अप्रोच, ये सीरत है। आपकी सूरत कैसी हो, आपकी सीरत कैसी हो, लेकिन अब अगर घर में जाएं तो हर एक के चेहरे पे कोई बात ही अलग होना चाहिए।